सूत्र क्रमांक 46 से 55 तक। पूछा है कौन तरता है? कौन तरता है? कस तरति मायाम, ये प्रश्न है। तो उत्तर ये है कि वो जो मायावी संगति का त्याग करता है, महानुभाव की सेवा करता है और निर्मम होता है। निर्ममो भवते। कौन याद आया? ठीक है, तो सब गीता ही है। भगवत गीता में कृष्ण है और ये जितने भी श्रेष्ठ शास्त्र हैं उनमें भी कृष्ण ही हैं। कृष्ण की कोई बस एक गीता थोड़ी ही है। जितने शास्त्र हैं वो सब गीताएं ही हैं। जितने भी ऊंचे वचन कभी भी कहीं भी बोले गए वो सब भी गीताएं ही हैं। और उन सब के भी अधिष्ठाता कृष्ण ही हैं। तो जो ऐसी संगति का त्याग करता है जो कि उसे, हमने क्या कहा था, प्रकृति में यानी संसार में ही और गाड़ देगी, वो तरता है। वो तरता है जो कुछ भी ऐसा है जो आपके अहम और मम भाव को और उत्तेजित करता हो, वही आपके लिए कुसंगति है। जो महानुभाव की सेवा करता है, महानुभाव की परिभाषा ही क्या है? जिसको समाज ने बहुत ऊंचा चढ़ा दिया वो महानुभाव है। जिसको नागरिक सम्मान मिल गए वो महानुभाव है। पैसा है, ताकत है, महानुभाव है। उम्र ज़्यादा हो गई है, ज्ञान बहुत है, महानुभाव है। तो महानुभाव कौन है? तो वेदांत पूछता है किसके लिए? तो आप तो प्रकृति में फंसे हुए जीव हैं, तो आपके लिए महानुभाव कौन होगा? बस हो गया, खत्म बात। महानुभाव की परिभाषा एकदम साफ समझ लीजिए। किसी को भी आदरणीय या महानुभाव इत्यादि नहीं कह देना है, या महाशय भी नहीं कह देना है। महानुभाव या महाशय आपके लिए वही है जो आपको भव बंध से उबारने का काम करे, बाकी नहीं कोई महानुभाव होता। तो इसीलिए जब बात कही जाती है कि सत्संगति करो, जैसे यहाँ पर कही जा रही है, तो उसी के बगल में दूसरी बात कही गई है कि कुसंग से बचो। जब बताया जा रहा है महानुभाव कौन है, तो साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि महानुभाव कौन नहीं है। क्योंकि जो नहीं है उसको भी कहते रहे और जो है उसको भी कहते रहे, तो आप पर वही आरोप लगेगा कि आपका कौन सा प्रेम है? वही जारों वाला प्रेम है कि नकली को भी प्रेम किया, असली को भी प्रेम किया। तो ऐसे में असली कहता है तुम नकली को ही कर लो। तुम्हारे पास प्रेम करने के लिए कुछ है नहीं। प्रेम का तो अर्थ होता है समर्पण। तुम्हारे पास जो कुछ था वो तो तुम नकली को ही समर्पित कराए। तुम यहां क्या देने आए हो? तुम हटो। आ रही बात समझ में? तो कौन तरता है? जो कुसंगति का परित्याग करता है, जो महानुभावों की सेवा करता है। और सेवा का क्या अर्थ हुआ फिर? महानुभाव की सेवा का क्या अर्थ हुआ? महानुभाव की सेवा का अर्थ समझिएगा। महानुभाव को कोई व्यक्तिगत लाभ तो चाहिए नहीं, ठीक है? तो उसकी जो सेवा है वो आप दो ही तरीके से कर सकते हैं। पहला, ठीक वैसे जैसे आपको उसकी संगति से लाभ हो रहा है, आप
सेवा करें कि औरों को भी उसकी संगति से लाभ हो पाए। ये तो हुई थोड़ा विस्तृत तल पर महानुभाव की सेवा। एकदम व्यक्तिगत तल पर उसकी सेवा क्या होती है? उसकी सेवा ये होती है कि वो वैसे तो नाम बड़ा है, महानुभाव है, लेकिन उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब आप उसके पास जाते हैं? आप पर तत्काल क्या अनुभव आएगा जब आप ऐसे किसी व्यक्ति की संगत में जाते हैं? उसका क्या काम है? आप तो गड़े हुए हैं, वो आपको बाहर खींचता है। जब गड़े होते हो बाहर खींचा जाता है तो कैसा प्रतीत होता है? हाँ, विरोध होता है और दुख आता है ना? तो सेवा व्यक्तिगत तल पर ये होती है कि वो तुम्हें जो भी दुख दे उसको झेल लो भाई, ठीक है। विस्तृत तल पर और व्यापक वैश्विक तल पर उसकी सेवा ये होती है कि जैसे वो आपको उबार रहा है वैसे ही औरों को उबारने में उसकी मदद करो। जैसे वो आपको उबार रहा है वैसे ही औरों को उबारने में उसकी मदद करो। ये हुआ सेवा का व्यापक अर्थ। और सेवा का व्यक्तिगत अर्थ क्या हुआ? कि उसके पास रहने पर यदि दुख मिल रहा है, कुछ टूट रहा है भीतर, तो उसको टूटने दो, ठीक है। सेवा माने ये नहीं कि जाकर के बस रुपया चढ़ाए या इस तरह कुछ कराए कि क्या करे, सेवा कर रहे थे वहाँ पे। वो सेवा का बड़ा सतही अर्थ हुआ। समझ में आ रही बात? और जो ममता रहित होता है, ममता रहित होना जरूरी क्यों है? निर्मम कहा है यहाँ पे, निर्ममो भवति। क्यों जरूरी है निर्मम होना? कैसे तरोगे अगर प्रकृति में ही कुछ पकड़ के बैठे हुए हो? सवाल तो यही था ना, कस्तरति मायाम। तरोगे कैसे भाई? मैं यहां फंस गया हूं और यहां अंदर सांप बिच्छू खा रहे हैं और आप आए मुझे यहां से उखाड़ने, और मैं मोह के मारे, ये मेरा है, ये क्या है, ये जो टेबल है ये मेरा है, इससे मेरा ममत्व है, मैंने इसको पकड़ रखा है, आप मुझे तार सकते हो क्या? तो तरने में बड़ी दिक्कत आ जाती है जब जहां से तरना है वहीं की किसी वस्तु से ममत्व होता है। इसलिए आवश्यक है कि निर्ममता। क्या है श्लोक? किसको किसको याद है? सब पूछा था गीता में कितने लोग हैं, सबने हाथ उठा दिया था। और जो सबसे धारदार श्लोक है वो किसी को नहीं याद है? चलो अच्छा सुना दो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। आत्मज्ञान के प्रकाश में अंधे कर्म सब त्याग दो, निराश हो निर्मम बनो, ताप रहित बस युद्ध हो। आत्मज्ञान के प्रकाश में अंधे कर्म सब त्याग दो, निराश हो निर्मम बनो, ताप रहित बस युद्ध हो। निराश हो निर्मम बनो, ताप रहित बस युद्ध हो। और क्या उसके लक्षण हैं? जो तरता है वो विविक्त स्थान का सेवन करता है। यो विविक्त स्थानम सेवते, वो विविक्त स्थान, निर्जन स्थान, ये भी गीता में आता है, आने वाले अध्यायों में आएगा। वो विविक्त स्थान का सेवन। विविक्त स्थान माने ये नहीं कि बस
आसपास उसके कोई नहीं होता, वो छोटी बात है। हमेशा ऐसी सुविधा नहीं मिल पाएगी, संयोग नहीं मिलेगा कि आप जहाँ बैठे हो निर्जन हो, नहीं होता। तो विविक्त स्थान का क्या अर्थ होता है? आंतरिक। क्योंकि दुख किसको होता है? दुख शरीर को नहीं होता। तो शरीर को लोग घेरे हुए हैं, वो कोई बहुत बड़े दुख की बात नहीं है। वो एक छोटी मोटी असुविधा हो सकती है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, जैसे एक भरी हुई बस हो, खचाखच भरा हुआ है, वो एक शारीरिक असुविधा की बात हो सकती है। पर दुख वास्तविक तब होता है जब तन को नहीं मन को घेरे होते हैं, जब तन को नहीं विषय मन को घेरे होते हैं, तब असली दुख होता है कि मन पे इतना पहरा, मन पर जैसे एकदम एक जंजीर बांध दी गई हो, घेरा डाल दिया गया, सीज्ड, तब दुख होता है। तो विविक्त स्थान का मतलब हुआ खाली रहना, स्पेस चाहिए। आत्मा को आकाश स्वरूप भी बोला गया है। आकाश माने एकदम खाली स्थान, वो आपका स्वभाव है, वो खालीपन, वो निर्द्वंदता, जहां कोई आपको घेर के नहीं रखेगा, वो स्वभाव है ना। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं, वही है। वो बस फिल्मी गाना भर नहीं है। पंछी से इंसान के मन ने हमेशा अपनी तुलना करी और यही कहा है, मैं भी पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मुक्त गगन में। क्योंकि बात यही नहीं है कि ऊपर उड़ूंगी तो मजा आएगा, बात यह कि वो स्वभाव है जहां कोई आपको घेरे ना हो, मुक्तता हो, बस कोई दूसरा ना हो। आकाश है यूं पूरा फैला हुआ, आप हैं, और उस फैलाव के अलावा, उस अनंतता के अलावा कुछ अन्य नहीं है। अन्य जो कुछ भी होता है वो बंधन ही होता है। तो इसलिए विविक्त स्थान, वो विविक्त स्थान का प्रेमी होना चाहिए, वो विविक्त स्थान का प्रेमी होना चाहिए। माने किसका? अद्वैत का। क्योंकि भीतर कहीं कुछ खालीपन है क्या? वो जो दायरा है उसके भीतर कहीं कुछ खाली है क्या? उसके भीतर क्या है? ठसाठस। प्रकृति में कहीं भी दिखा दीजिए कि कुछ खाली हो। कुछ भी कभी खाली होता है कहीं पर? और आप वो हैं जो खालीपन माने रिक्तता माने मुक्तता के बिना जी नहीं सकते। तो इसीलिए जीने के लिए, सांस लेने के लिए वहां बाहर आना पड़ेगा। ये प्रकृति वही है, जैसा हमने कहा, खचाखच भरी हुई बस, 50 सीटर है, 656 घुसे हुए हैं। बाहर आने का लगता है ना किसी तरीके से, भागो बाहर निकलो। हाँ, तो जो आदमी अपना हितैषी होता है, मुक्ति का आकांक्षी होता है, उसको वैसे ही अनुभव होता है, किसी तरह से बाहर निकलो। लौकिक बंधनों को तोड़ डालता है, वो तरता है। पूछा था कौन तरता है? वो तरता है जो लौकिक बंधनों को तोड़ डालता है। लौकिक बंधन कहाँ है उसमें? फिर बताइए, लौकिक बंधन कहाँ है सब? हाँ, और बंधन कैसे बनते हैं? बंधन का समीकरण कहाँ लिखा है वहां पर? बंधन की इक्वेशन कहाँ है वहां पर? हाँ, मैं प्लस विषय बराबर जीव। ये बंधन की इक्वेशन है, यही बंधन है। इसमें किस तरफ है बंधन? आरएचएस एलएचएस किधर है? बंधन किधर है? तो मैं का, बोलिए, विषय से संयुक्त हो जाना ही बंधन है, और नहीं कुछ बंधन होता। और मैं विषय संयुक्त सिर्फ हो सकता है जब आत्मज्ञान ना हो, जब अपना नहीं पता होता। तो अपने आप को पूरा करने के लिए आदमी किसी भी विषय से बंध जाता है, यही बंधन है जो लौकिक बंधनों को तोड़ डालता है, जो तीनों गुणों से परे हो जाता है। इसमें 3 गुण कहां पर हैं? किसके होते हैं 3 गुण? प्रकृति के 3 गुण होते हैं। ठीक, तो तीनों गुणों से परे होने का क्या मतलब हुआ? हाँ, बाहर आ जाना। तो भक्त की आकांक्षा यही होती है कि उससे बाहर आ जाऊं। और जो योग तथा क्षेम का परित्याग कर देता है। योग क्षेम के परित्याग से क्या आशय? योग का क्या आशय होता है?
पाना। क्षेम का क्या आशय होता है? जो पा लिया है उसको बचाना। योग से आशय होता है मिलन, माने पा लिया है, मिल गया। और क्षेम माने जो मिल गया उसको बचा लिया। भक्त इसकी भी परवाह नहीं करता कि मिल जाए और बचा लूं, भले ही जो ऊंचे से ऊंचा हो वो भी हो। अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि भक्ति अपना अंत माने अपना निष्कर्ष माने अपना फल आप होती है, वो योगक्षेम भी नहीं चाहती। कृष्ण कहते हैं ना गीता में, योगक्षेम को लेकर क्या बोलते हैं कि मैं योगक्षेम की रक्षा करता हूं। भक्त कह रहा है कि मुझे वो भी नहीं, भक्ति पर्याप्त है, प्रेम पर्याप्त है, प्रेम पर्याप्त है, मैं योगक्षेम का भी परित्याग कर रहा हूं। वो भी नहीं कि मिले बचाऊं ये सब करूं, कुछ नहीं। तो वो कैसा हो जाता है? वो कर्मफल का त्याग कर देता है। फिर आ गई गीता, वो कर्मफल का त्याग कर देता है, वो कर्म से संन्यास ले लेता है और निर्द्वंद हो जाता है। कर्म का त्याग, कर्मफल से संन्यास और निर्द्वंद हो जाता है। उसको मतलब ही नहीं रह जाता कि इसके भीतर जो भी क्रियाएं होती हैं, कर्म होता है, इसके भीतर एक कर्ता बैठा होता है, जो कर्ता होता है वही भविष्य में भोक्ता बनता है। वो कहता है कुछ नहीं, एकदम नहीं। दो से मुक्त हो गया। वो दो कई तरह के होते हैं, मैं दूसरा, वर्तमान भविष्य, कर्म कर्मफल, कर्तृत्व भोक्तृत्व, नहीं, एक पर्याप्त, निर्द्वंद भवति। और ये निर्द्वंदता बहुत राहत की बात होती है। हम सब लगातार भीतरी बंटवारे में जीते हैं, भीतरी कशमकश में जीते हैं ना। कुछ ना कुछ खटका भीतर चलता रहता है, इधर को जाना है, उधर को जाना है, इधर ठीक नहीं हो रहा है, उधर जाना है। भक्त की पहचान है निर्द्वंद हो जाता है, शांति, बस शांति। और वो क्या करता है, ये आपकी संस्था का मोटो बन सकता है, बहुत सुंदर है। सतरते सतरते स लोकान स्तारयते, सतरते सतरते स लोकान स्तारयते। वह तरता है, वह तरता है और वह सब लोगों को भी तार देता है। ये आप लोगों के लिए होना चाहिए कि क्या करते हो। हम तरते हैं और हम लोगों को तारते हैं। विवेकानंद का वक्तव्य याद है? आपका जन्म किस लिए हुआ है? अपनी मुक्ति और जगत के कल्याण के लिए। आपका जन्म किस लिए हुआ है? व्यक्तिगत तल पे पूछो तो अपनी मुक्ति के लिए, और सार्वजनिक पूछोगे तो जगत के कल्याण के लिए। ये दो बातें हैं, वही दो बातें यहां पे हैं। सतरति सतरति स लोकान स्तारयति। प्रेम की बात कही नहीं जा सकती, वो गूंगे के गुड़ जैसी है। हाँ, 51-52 अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपन मूका स्वादनवत। जैसे मूक को बताने की कोई विधि नहीं है कि उसे कैसा स्वाद अनुभव हो रहा। स्वाद तो मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन वो बता नहीं पाएगा ना गूंगे का गुड़ कि क्या मज़ा आ रहा है। भक्ति ऐसी अनिर्वचनीय है, बताई नहीं जा सकती। चिल, ये प्रेम की बात होती है। इसको दूसरे को कह पाना कि भाई इसमें क्या है, आप बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? काव्य से हटकर कहिए, एकदम तार्किक तल पर बता क्यों नहीं सकते? इसका सहारा लेके बताइए, बता क्यों नहीं सकते? क्योंकि जिस भी विषय में बताया जाता है वो विषय कहाँ का होता है? तो हमारी सारी भाषा कहाँ की है? जिसके बारे में बताना है वो कहाँ का है? तो कैसे बताओगे? बताने के विषय भी कहाँ के और बताने की भाषा भी कहाँ की, और जिसके बारे में बताना चाहते हो वो कहाँ का, तो कैसे बताएं?
तो ये बात सिर्फ शायरी की नहीं है कि बताई नहीं जाती, कैसे बोल दें, ऐसा नहीं है। समझ में आ रही बात? किसी बिरले योग्य पात्र में ऐसा प्रेम प्रकट होता है, बाकी तो सब प्रेम के नाम पे उल्टा पुल्टा करके फंसते हैं और बस फंसाते हैं। 54वां सूत्र, प्रेम गुण रहित है। फिर से वापस आओ, गुण रहित है माने क्या हुआ? उससे बाहर का। कामना रहित है, कामना रहित माने फिर माने क्या हुआ? उससे बाहर का। प्रतिक्षण बढ़ता रहता है आपके पास? छिन चाढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए। बोलो बोलो, हाँ बोलो। अखंड नहीं है, बताता हूं। वो दूसरा है, खोजो। तो जो दोहा है वो कहता है कि ऐसा प्रेम जो चढ़ता है उतरता है, वो प्रेम नहीं होता। प्रेम वो होता है जो लगातार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। खोजो वो जिसमें है कि बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। विच्छेद रहित है, जिसमें कोई छेद नहीं करा सकता, माने जिसका खंड नहीं करा सकता, टुकड़े नहीं करे जा सकते, जिसमें से कहीं कोई खोट नहीं निकाली जा सकती। प्रेम ऐसा होता है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप है। ये अच्छी चुटकी ली है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप है। अब अनुभोक्ता कौन होता है? अहंकार। जो भी अनुभव होते हैं सब किसको होते हैं? ठीक है। और जो प्रेम है जिसकी बात कही जा रही है, कह रहा है सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। अहंकार उसी का अनुभव कर सकता है जो उसी के तल पे है। ये नियम होता है। आप जिस तल पे हो आप उसी तल की बात का अनुभव कर पाओगे। तो सूक्ष्मतम बात का अनुभव करने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? सूक्ष्मतम बनना पड़ेगा। तो आत्मा का अनुभव करने के लिए क्या बनना पड़ेगा? तो गड़बड़ हो गई। स्थूल चीजों का अनुभव करने के लिए आपको स्थूल रहना पड़ेगा। तो आप स्थूल अहंकार बन के स्थूल जगत का अनुभव कर सकते हो, पर उस अद्वैत का अनुभव करने के लिए आपको उतना ही सूक्ष्म हो जाना पड़ेगा, माने वही हो जाना पड़ेगा, तभी आप उसका अनुभव कर पाओगे। समझ रहे? तो वो अनुभव रूप है और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, इन दोनों को मिला दो तो संदेश ये दिया जा रहा है कि स्थूल बने रह करके प्रेम जैसी कोई बात नहीं। माने अहंकार को बचाए रह के, अहंकार ही स्थूल होता है, अहंकार को बचाए रख करके प्रेम जैसा कुछ नहीं होने का। क्या हो जाता है? तत्प्राप्य तदैव अवलोकयति, तदैव शृणोति, तदैव भाषयति, तदैव चिंतयति। उसको पा करके बस उसी को देखता है, उसी को सुनता है, उसी को बोलता है और उसी को सोचता है। ऐसा हो जाता है एकदम। कैसा? आपकी भाषा में तो आउट। वही देखता है, वही सोचता है, वही सुनता है, उसी में चलता है, उसी में जीता है, वही खाता है, वही पीता है। उसके अतिरिक्त जो कुछ है वो सब बहुत अपरिचित, बेगाना सा लगता है। आ रही बात समझ में? अब साहब क्या फरमाते हैं इस बारे में?
जो निरंतरता की बात थी, बीच में किसी भी तरह का अंतराल नहीं आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। भक्ति दुहीली राम की, नहीं कायर का काम, निष्प्रेही निर्धार को 8 पहर संग्राम। ये नहीं कि 2 पहर संग्राम किया और 6 पहर घुटने टेके हुए हैं, और फिर 6 पहर घुटने टेकने के बाद फिर 2 पहर आके संग्राम कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो संग्राम ऐसा है जो लगातार चलेगा। 2 पहर आप कह रहे हो कि मैं झूठ और माया और बंधन के खिलाफ हूँ, और बाकी समय आप उन्हीं के साथ हैं या उन्हीं को समर्पित हैं, तो उससे बात बनने की नहीं। ज्ञान जब होता नहीं है और भक्ति की बड़ी उमंग चढ़ती है, तो ऐसों के लिए कह रहे हैं, कबीर राम में भक्ति का मन में बहुत हुलास। हुलास माने उल्लास, कि भक्ति का उल्लास तो बहुत है। कबीर राम की भक्ति का मन में बहुत उल्लास, मन मनसा मांझे नहीं, होन चाहत है दास। मन को तो मांझा है नहीं, अभी आत्मज्ञान नहीं है, और कह रहा है प्रभु का दास बनूंगा, मैं तो दास हूं, मैं तो दास हूं। ऐसे कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मन को मांझना होता है, नहीं तो बाहर बाहर वाले काम करने से कुछ नहीं होगा। भक्ति का भेष पकड़ लेने से नहीं होता। अगर आत्मज्ञान नहीं है तो भक्त का भेष धारण करने से कोई लाभ नहीं होता है। भेष धारण करना बहुत आसान होता है, हाँ, और बाहर का जो काम है वही आपका सब कुछ ना बन जाए। आप उसी को ये ना सोचने लगें कि असली है और आखिरी है। इसके लिए संतों ने बहुत चेतावनियां दी हैं। याद है, बार बार के मूंढते भेड़ न बैकुंठ जाए। कि ये जो तुम मूंड मुड़ाए घूम रहे हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम्हें मुड़ाना ही है तो मन को मुड़ाओ ना, माने मन के ऊपर जो मैल जमा है उसको साफ करो। अगर सिर्फ बाल हटाने से मुक्ति मिलती होती तो सबसे पहले मुक्ति तो भेड़ को मिल गई होती। वो तो उसके बाल तो बार बार हटाए जाते हैं। एक और है बड़ा सुंदर है, इसमें इसी पे है कि केश क्यों हटा रहे हो, कौन सा है, खोजना। वैसे जंगल जाने पर संतों ने बोला है, बोले जंगल जाकर के अगर मुक्ति मिलती होती तो सबसे पहले तो जितने वहाँ जानवर हैं उनको मिल गई होती। तुम तो वहाँ जाते हो, उनका तो वहाँ स्थायी निवास है। तो ये सब जो हरकतें होती हैं इनको लेकर के बहुत आगाह करा है कि इनमें मत फंसो। कि केशों ने क्या बिगाड़ा है जो बार बार केश मूंढते रहते हो अपने। केश मूंढ के क्या मिलेगा? वो क्या दुश्मनी है उन पे बार बार तुम चाकू चलाते रहते हो? केशो क्या बिगाड़ियो जो मूंढे 100 बार, मन काहे ना मूंढते जामे भरे विकार। मूंढना ही है अगर तो मन को मूंढो जिसमें इतने विकार भरे हुए हैं। तो ये कबीर राम की भक्ति का मन में बहुत हुलास, मन मनसा मांझे नहीं, होन चाहत है दास। मन मांझे बिना दास नहीं बन पाओगे। जहां भक्ति तहां भेष नहीं, वर्णाश्रम तहां नाही। नाम भक्ति जो प्रेम सो, सो दुर्लभ जग माही। नाम भक्ति चाहिए। नाम भक्ति से क्या आशय है? जिसमें कोई रूप रंग गुण आदि ना हो। नाम भक्ति, बस नाम, नाम की भक्ति। और नाम आखिरी है। वास्तव में तो कहना चाहिए मौन भक्ति, पर हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो बस नाम कह दिया कि नाम की भक्ति करो। नाम की भक्ति से आशय नाम से आगे मत बढ़ जाना, नाम भक्ति। पर
हम नाम भक्ति नहीं करते, हम भेष भक्ति करते हैं। और आगाह कर रहे हैं कि जहाँ असली भक्ति होगी वहाँ वर्णाश्रम वगैरह नहीं चल सकता है। वहाँ ये बात नहीं चलेगी कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम किस वर्ण माने जाति इत्यादि से, या किस समुदाय से, किस वर्ग से आते हो, ये सब बातें वहाँ पर नहीं हो सकती हैं। जो अनन्यता की बात थी कि बस वही याद रह जाता है, क्या था? देखिए कितना सुंदर जन भाषा में सूत्र को सामने ले आ दिए हैं। तत्प्राप्य तदैव अवलोकयति, तदैव शृणोति, तदैव भाषयति, तदैव चिंतयति। सुनिए, कबीर रेख सिंदूर की काजल किया न जाए, तन में मन में प्रीतम बसा दूजा कहाँ समाए। तदेव, वही एकमात्र, एव वह ही सुनाई देता है, वह ही दिखाई देता है, उसके अलावा बाकी इधर उधर हमारा कुछ लेना देना नहीं। वही वास्तविक सतीत्व है। कबीर साहब सती की भी खूब बात करते हैं। वही वास्तविक सतीत्व है जहाँ एक के अलावा दूसरा कोई नहीं है। आप हो जाते हो अनन्यो आश्रित, ठीक है, उसके अलावा और हम किसी पर अब आश्रित नहीं रहते, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। कबीर रेख सिंदूर की काजल किया न जाए, तन में मन में प्रीतम बसा दूजा कहाँ समाए। ठीक है, प्रीतम कौन है यहाँ पर, और दूजा कौन है? प्रकृति। तन में मन में वो प्रीतम बसा। अब ये दूजा, ये अंदर के तो सब दूजे हैं, इनके लिए मेरे पास जगह कहाँ है कि इनको मैं सोचूं कि इनका क्या करना है, इनसे रिश्ता बनाना है, इनकी कामना करनी है, इनके पीछे जाना है, कुछ भी इनसे क्या। तन में मन में प्रीतम बसा दूजा कहाँ समाए। दूजे के लिए कोई मेरे पास स्थान ही नहीं है। इतना सुंदर है ये कि जानने के बाद, आत्मज्ञान या प्रेम के बाद दशा क्या होती है। जिन पावन भूई बहु फिरा घूमे देश विदेश, पिया मिलन जब होइया आंगन भया विदेश। इन्हीं पावों से देश विदेश घूमा करते थे। लगता था कि इसी दुनिया में, इसी संसार, इसी कायनात में पता नहीं क्या मिल जाएगा। लेकिन पिया से जब मिलन हुआ है तो अपना ही आंगन अब विदेश जैसा लगता है। ये तो छोड़ दो कि बाहर का विदेश घूमने की इच्छा है, ये तो छोड़ो कि अभी बाहर, विदेश माने यही सब दुनियादारी, ये तो छोड़ो कि अब और दुनियादारी देखने की इच्छा है। जो अपना भी घर है, अपना भी आंगन है, वो विदेश जैसा लगता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये सब के सब कहाँ आते हैं, इसी में आते हैं। पिया मिलन जब होइया आंगन भया विदेश। इसी तरीके से जो था कि वर्णाश्रम धर्म से कोई लेना देना नहीं रह जाता है भक्त का। तो इतना सुंदर है कि पिय का मार्ग कठिन है जैसे खांडा सोए। खांडा माने समझ लिए तलवार। जैसे तलवार की धार पे चलना कठिन होता है, वैसे ही पिय का मार्ग कठिन होता है। नाचन निकली बापुरी घूंघट कैसा होए। नाचन निकली बापुरी घूंघट कैसा होए। घूंघट माने क्या होता है, बात कर रहे थे आज, वो जो 4 मारने आए थे उन्होंने क्या लगा रखा था। हाँ, तो जो नाचने निकला हो भक्ति में, उसको ज्ञान होना जरूरी है। नहीं तो बापुरी, अब एक स्त्री नाचने निकली है, साहब उसको बोल रहे हैं कि पिए का मार्ग कठिन है जैसे खांडा सोए। इतना आसान नहीं है कि तू नाच लेगी। एक तो चीज होती है कि यूं ही नाच लिए, वो जो साधारण सांसारिक नाच गाना है, और एक होता है प्रेम में उन्मत्त होकर नाचना। वो एक प्रकार का जीवन है, वो एक जीवन शैली है। उसमें यही नहीं है कि जब कदम थिरक रहे हैं तभी नाच रहे हो, वहां आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें नृत्य होता है। तो लेकिन वो बहुत कठिन होता है। कठिन क्यों होता है? क्योंकि आप नाच सकते ही नहीं जब तक आपने घूंघट डाल रखा है, और घूंघट माने अज्ञान। तो उसको कह रहे हैं, वो महिला स्त्री वो कहीं जा रही होगी नाचने, कर लो कल्पना, तेरे नाचन निकली बापुरी घूंघट कैसा सोए।
कह रहे अभी भी घूंघट ही रखेगी, नाचने निकली है। किस घूंघट की बात कर रहे हैं? हाँ, बोल रहे अगर तू वो घूंघट रखे रखे नाचेगी तो वो जो तेरा नाचना होगा वो सस्ता मनोरंजन होगा। बस तू नाच तो रही है, ये तो बता दे कि कुछ आत्मज्ञान है तुझे। घूंघट हटाया तूने क्या? और घूंघट हटाया नहीं तो काहे को नाच रही है फालतू में? जो लोग घूंघट रखे रखे नाचते हैं उनका क्या होगा? गिरेंगे धाड़ से। तो नाचने में नहीं बुराई है, पर घूंघट रखे रखे नाचने में बुराई है। आ रही बात समझ में? फिर वही है, मूंड मुड़ाए हरि मिले, सब कोई ले मुंडाए, बार बार के मूंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। अब गाएंगे। जो है ना कि भक्ति का मार्ग एकदम दुर्लभ है, अगम है, सूत्र कह रहे थे। तो उसमें क्या होता है, वो जो भक्त वहाँ पे जब जाकर के दीवार से भिड़ जाता है तो उसके साथ घटना क्या घटती है? वो जो घटना है उसके लिए बड़ी उम्दा पंक्तियाँ हैं। रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम ऐसे कि बस पाक हो गए। इतनी पिटाई लगती है, इतनी पिटाई लगती है कि पाक, पाक माने साफ हो जाते हो, रो रो के साफ हो जाते हो। वो घटना वहाँ इंटरफेस पर घटती है जहाँ पे वो दोनों भिड़ रहे हैं। वहाँ पे क्या चल रही है? वहाँ पिटाई चल रही। तो इतनी कुटाई होती है जैसे, है ना, कि जैसे आपका डोरमैट हो, आप उसको पीट रहे हो तो साफ हो जाता है फिर। सुनाइए। भक्ति दुहीली राम की, नहीं कायर का काम। भक्ति दुहीली राम की, नहीं कायर का काम। निस्प्रही निर्धार को, आठ पहर संग्राम कबीरा, आठ पहर संग्राम। कबीर राम की भक्ति का, मन में बहुत हुलास। कबीर राम की भक्ति का, मन में बहुत हुलास। मन मन सामांजे नहीं, खून चाहत है दास कबीरा, खून चाहत है दास। जहाँ भक्ति तहाँ भेष नहीं, वर्णाश्रम तहाँ नाई। जहाँ भक्ति तहाँ भेष नहीं, वर्णाश्रम तहाँ नाई। नाम भक्ति को प्रेम सो, सो दुर्लभ जग माहि कबीरा, सो दुर्लभ जग माहि। पिए का मार्ग कठिन है, जैसे खांडा सोए। पिए का मार्ग कठिन है, जैसे खांडा सोए। नाचन निकली बांपुरी, घूंघट कैसा
ऐसा हो। कबीर रेख सिंदूर की काजल किया न जाए। कबीर रेख सिंदूर की काजल किया न जाए। तन मन में प्रीतम बसा दूजा कहाँ समाए कबीरा, दूजा कहाँ समाए। मूंड मुराए हरि मिले सब कोई ले ही मुराए। मूंड मुराए हरि मिले सब कोई ले मुराए। बार बार के मूंडने भेड़ न बैकुंठ जाए कबीरा, भेड़ न बैकुंठ जाए। अंठावन और 59। अन्य सब मार्गों की अपेक्षा भक्ति सुलभ है, क्योंकि भक्ति स्वयं अपना प्रमाण है। कारण भक्ति इतनी मूलभूत है कि उसे किसी प्रमाण की, किसी दूसरे प्रमाण की जरूरत है नहीं। प्रेम का अनुभव तो सबको होता है ना, छटपटाहट और तड़प तो सबको होती है ना, तो इसलिए सुलभ है। वो तो सबको अनुभव हो ही रही है, सिखानी नहीं पड़ती। कौन ऐसा है जो तड़पता नहीं है? कौन ऐसा है जो बंधनों का अनुभव नहीं करता? कौन दुखी नहीं है? जहां दुख है वहां प्रेम है। इसीलिए जो भक्ति का मार्ग है वो सबसे पहला है, सबसे स्पष्ट है। भक्ति के मार्ग से आशय भक्ति की विधियां नहीं है। भक्ति के मार्ग से आशय है बस ये प्रार्थना कि मुझे मुक्ति चाहिए। ये प्रार्थना ज्ञान से भी पहले आती है, इसलिए भक्ति का मार्ग पहला है। ये जो प्रार्थना है, मैं फंसा हुआ हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मुझे स्वास्थ्य चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे रास्ता और मुझे प्रकाश चाहिए, ये प्रार्थना सबसे पहले आती है। उसके बाद ही कुछ शुरू होता है ना खेल, चाहे इधर चाहे इधर। तो इसलिए भक्ति सबसे पहली है। बस हो गया। इसके आगे जो भक्ति के एथिक्स हैं वो सब हैं, वो कभी और। हाँ, प्रणाम आचार्य जी। सो आज जितना आपने सिखाया उससे मुझे तो दोनों मार्ग सेम ही दिख रहे हैं, क्योंकि जो विषय है अहम वही तो है। अगर विषय हट जाता है तो अहम रह ही कहाँ जाता है। तो अगर भक्ति में विषय का समर्पण किया जा रहा है या फिर इधर से मैं को हटाया जा रहा है, तो दोनों सेम ही दिख रहे हैं। एकदम एक। बस जो उनमें क्रम है, जो सीक्वेंस है, वो थोड़ी अलग अलग हो सकती है। ज्ञान में मैं हटता है तो विषय सारे गिर जाते हैं, वहां विषय गिरता है तो मैं हट जाता है। सो दोनों इंटरडिपेंडेंट है, सेम ही है। एक अच्छा, विषय और वृत्ति अलग होते हैं या से? मैं में वृत्ति है और वृत्ति का प्रक्षेपण जो है वो विषय बनते हैं। बस मैं के पीछे है अहम वृत्ति कहलाती है, और फिर बाकी सब वृत्तियां होती हैं, क्रोध वृत्ति, काम वृत्ति, मोह वृत्ति, ये सब वही होते हैं। ठीक है। विषय माने उन वृत्तियों के होने के कारण ये जो आप संसार खड़ा कर देते हो, ये सब विषय हैं। जैसे कि लोभ वृत्ति हुआ तो उसका विषय जैसे हो गया कि पैसा पैसा हो गया। ठीक,
समझ में आ गया। थैंक यू। दोनों में पहले क्या आया? लेकिन वृत्ति चल नहीं सकती बिना विषय के। ठीक। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, जब हम बात कर रहे थे विविक्त स्थान की, निर्जन स्थान की, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था कि जो हमारा बाहरी एनवायरनमेंट है, जैसे प्रकृति या सोसाइटी, उसकी विविक्तता कभी भी कंड्यूसिव हो सकती है, सपोर्टिव हो सकती है एक व्यक्ति के तैरने के लिए। उदाहरण के तौर पे लेट्स से वेस्टर्न कंट्रीज़ में पॉपुलेशन कम है तो फिज़िकल स्पेस ज़्यादा है और नोशन ऑफ प्राइवेट स्पेस भी ज़्यादा है, मतलब कल्चरली। और तो क्या वो सपोर्टिव है, कंड्यूसिव है? सब ऋषि मनीषी जंगल या हिमालय काय को भागते थे? वो यूरोप ही तो जा रहे थे। ठंड भी है और निर्जनता भी है। आप स्विट्जरलैंड जाएंगे तो वहाँ क्या पाते हैं? दो चीज़ें। पहला, ठंड है, पहाड़ियाँ हैं, निर्जनता है। तो थोड़ा बाहरी खालीपन ज़रूरी है, अंदरूनी हाँ खालीपन। बिल्कुल, मनुष्य को दोनों चीज़ें चाहिए, क्योंकि आप एक नहीं दो हो। आप ये नहीं कह सकते कि आप चौल में रहते हो और बिल्कुल एक कमरे में 8 लोगों का परिवार रहता है और फिर भी आप मुक्ति पालोगे। पा सकते हो पर मुश्किल पड़ेगी। होने को तो कुछ भी हो सकता है, बस उसकी संभावना कम हो जाएगी। मनुष्य को बाहरी भी स्पेस चाहिए, भीतरी तो चाहिए ही। हाँ, आप पूछेंगे इन दोनों में से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो भीतरी, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। क्योंकि ऐसा संभव है कि किसी के पास बहुत सारी बाहरी जगह हो, बहुत बड़े महल में अकेला रहता हो, लेकिन फिर भी भीतरी तौर पर वो भीड़ से घिरा हो। ये बिल्कुल हो सकता है। तो आखिरी बात तो यही है कि आप भीतरी तौर पर निर्जन हो जाओ, खाली, कैवल्य, एकांत हो जाओ भीतरी तौर पर। लेकिन भीतरी तौर पर भी खाली होने के लिए ज़रूरी है कि बाहर भी आप बहुत भीड़ भड़के में न रहो। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, जैसे आपने कहा कि मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। जैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने कहा था, वो रीडिंग मटेरियल हम पढ़ रहे थे, तो उसमें कहा था जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने कि जब हम थॉट्स को हम ऑब्ज़र्व करने लग जाते हैं, जब हम देखने लग जाते हैं, जैसे माइंड में चैटर उठता है, तो अगर उस चैटर को हम ऑब्ज़र्व करने लग जाते हैं तो वो चैटर जो है वो थोड़ा कम होने लग जाता है। तो आप उसी विषय में बात कर रहे थे कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ी जगह पे, बहुत बड़े महल में रह रहा है, लेकिन उसके अंदर भीड़ मची हुई है, तो वो भीड़ कैसे कम होती है? जैसे ऑब्जर्वेशन से कम होती है या कैसे? आपने महफिल सजाई है, आपने बुलाया है, आप बोल दीजिए पार्टी डिसमिस्ड, डिस्पर्स, चले जाएंगे बेचारे। अपने आप थोड़े ही घुसते हैं, आपके मेहमान हैं। तो ये पहले जैसे जो पढ़ रहे थे जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के बारे ने जो लिखा था, उसमें वो ये कह रहे थे कि जब when you observe when you observe the chatter, the chatter dies down, तो वो जो भीड़ को कम करने का एक तरीका ये हो सकता है कि ऑब्जर्व। हर चीज़ को देखो, विचार हो कि तौलिया हो कि लोग हों कि इमारत हो, ये सब किस में आते हैं? किस में आते हैं? प्रकृति में। तो आपका काम ही यही है कि उसको देखो, उसको समझो। उसको समझोगे तो उससे मुक्त हो जाओगे, नहीं समझोगे तो खा जाएगी आपको। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। खाने पर सुनना है? उसमें जो एक उनका बड़ा
प्यारा वचन है जिसको बार बार दोहराते हुए आती है, भक्ति नसेनी मुक्ति की। सुनो, नसेनी माने अंत क्या होता है? सीढ़ी। तो भक्ति नसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब आए, नीचे बाघिन छुप रही, गिर पड़े सो खाए। ये तो भक्त बन के चढ़ तो रहे हो, लेकिन जो गिरेगा तो नीचे बाघिन बैठी हुई है। बाघिन माने कौन? वही माया। जो गिरा उसको फट से खा जाती है एकदम तुरंत। तो इसलिए भी निरंतरता जरूरी है कि बेटा चढ़ते ही रहो, रुक मत जाना। नीचे गए नहीं कि मामला साफ, क्योंकि वहां रुकने का मतलब रुकना नहीं होता। वहां या तो आरोह होता है, नहीं तो अवरोह होता है। या तो ऊपर जाओगे, सोचोगे रुक गए हो तो माने नीचे ही आ रहे हो, और नीचे वो बैठी हुई है। देखिए बड़ा मुश्किल है ना कह पाना कि अब आप संत कबीर को लेंगे कि वो ज्ञान की बात करते हैं या भक्ति की बात करते हैं, बहुत मुश्किल होगा ना। आप ये भी कह सकते हो कि कबीरदास हैं, भक्त हैं, वो राम की इतनी बात करते हैं तो लोगों को लगता है शायद राम भक्त हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि वो जिस राम की बात कर रहे हैं वो चौथे राम है, वो ब्रह्म की बात कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि ज्ञानी हैं और आपको ये भी दिख रहा है कि भक्त हैं। तो जो असली इंसान होता है उसमें ये दोनों एकदम मिल जाते हैं, संगम हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है कहना कि ज्ञान है कि भक्ति है, क्योंकि वास्तव में ये दोनों पृथक हैं ही नहीं ना। तो जो असली आदमी होगा उसमें भी ये दोनों अलग अलग नहीं रहेंगे। आ रही बात समझ? बताइए। भगवान श्री प्रणाम। ये ओशो साहब को मैंने पढ़ रहा था तो ये दिमाग में आया कि वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति के जीव के दो पंख हैं, भक्ति और ज्ञान। तो यहाँ जब समझ रहे थे कि भक्त तो वो है जो प्रकृति से भागा, उसने कहा उदासीन हो गया, तो दूसरा पंख कैसे बने? वो तो एक दिशा हो गई कि भाग रहे हैं प्रकृति को, उदासीन हो गए, और ज्ञान में हम वहीं पे रुके, उसका नकाब उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये जीव की स्थिति बदलती रहेगी कभी? वो देखिए इसको ऐसे समझिए कि दो हैं जो जाने होते हैं, हालांकि वो दोनों परस्पर आश्रित हैं। मैं और विषय है ना। जो ममत्व को पहले छोड़े वो भक्त हुआ, और जो अहम तत्व को पहले छोड़े ज्ञानी हुआ, वो ज्ञानी हुआ। लेकिन है तो दोनों एक ही ना, एक ही। अहंता ममता तो साथ ही चलते हैं, ठीक है। तो दोनों बिल्कुल एक साथ ही हैं। तो इसलिए उनका ये कहना भी काव्यात्मक दृष्टि से बिल्कुल सही ही नहीं, सुंदर भी है कि पक्षी के दो पंख हैं ये, दोनों एक साथ ही चलते हैं। या आप कह लीजिए कि एक व्यक्ति की दो टांगे हैं, चलो साथ नहीं चलती, एक आगे बढ़ती है फिर दूसरी बढ़ती है, पर उस लिहाज से भी दोनों चलते तो साथ साथ ही हैं। तो इन दोनों में भेद करना बड़ा मुश्किल है। मैं कैसे कहूं कि आत्मज्ञान हो सकता है बिना प्रेम के? बड़ा मुश्किल है। ज्ञान कहाँ से आएगा अगर भक्ति नहीं होगी तो इसमें मैं जो भगवान से समझना चाह रहा था कि मतलब जीव की कभी वो मैं को भी पहले छोड़ने का प्रयास कर सकता है और फिर कभी विषय को। एक तरीके से पर्सनालिटी टाइप है। जैसे युंग का इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ये सब होता है ना। ये तो आपकी अपनी वृत्ति है जो सीधे सीधे संघर्ष में उतर सकता है। याद भागे भला ना होएगा, भागे भला सर सौंपो सीधे लड़ो काहे करो कुदाओ, भागे भला ना होएगा कहाँ धरोगे। ये ज्ञानी का वक्तव्य है। वो कहता है ये वो जो गति करता है ना भक्त, वो कहता है सीधा तो मैं शरणागत हो जाऊं शुरू में ही बिना ये जाने कि कौन मुझे सता रहा है। ये बात मुझे सुहाती नहीं। ये तर्क है ज्ञानी का। ज्ञानी कह रहा है दुख आरंभ में दुख दोनों को है, दुख दोनों, आरंभ में दुख दोनों का, शुरुआत यहीं से हो रही है। दुख ही पहला तथ्य है। जब ज्ञानी को दुख होता है तो कहता है भागे भला ना होएगा कहाँ धरोगे पांव। मैं भागूंगा भी तो प्रकृति के क्षेत्र में ही तो भागूंगा, मैं कहाँ धरोगे, भागे भला ना होएगा कहाँ धरोगे पांव। सर सौंपो सीधे लड़ो काहे करो कुदाओ, सीधे सर सौंपता हूं लड़ाई करूंगा आर पार की।
ये ज्ञानी का वक्तव्य होता है। वो एक तरह का व्यक्तित्व है वो। वो जूझने में उसको रस है। भक्त कहता है नहीं, ये सब जो कुछ है ये मुझ पर छा रहा है, मैं छोटा हूं, मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, मैं मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मुझे शरणागत होना है। भगवान बड़ा है, भक्त छोटा है, मुझे उस भगवान के पास जाना है, तो वो भगवान की तरफ भागता है। लेकिन रास्ते में फिर से प्रकृति की दीवार सीमा आ जाती है और वहां पर उसको फिर ज्ञान ही बचाता है। तो इसमें आप पूछेंगे कि दो अलग अलग कैसे चलते हैं, क्योंकि दो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो स्वयं पर, आप कह सकते हैं अहम पर ज्यादा भरोसा करते हैं, उनका ज्ञान मार्ग है। वो कहते हैं मेरे ऊपर आक्रमण हुआ है ना। देखो ज्ञान में आप पहला देखिए चित्र और दूसरा देखिए। पहले में क्या हो रहा है, 5 मिलके छोटू पे चढ़ रहे हैं, और दूसरे में क्या हो रहा है, जैसे 4 उसके ऊपर चढ़ गए। फिल्मों में होता है ना, छोटू अचानक से खड़ा होता है और 4 को इधर उधर फेंक दिया। तो ज्ञान मार्गी ऐसा होता है, ज्ञान मार्गी ऐसा होता है। फिर उसको समझ में आता है कि मैं बहुत छोटा हूं इन सब का करने के लिए, तो क्या करता है, बोलता है समझ जाता हूं तुम सब एक ही हो। तो उनमें से किसी एक को पकड़ लेता है और क्या कर देता है, नकाब उतार देगा, हाँ, सुसाइड बॉम्बिंग कर देता है। कहता है न रहूंगा मैं, न रहूंगा तू, और अगर इनमें से एक को मार दिया तो ये सब सारे के सारे हट जाएंगे। ये अपनी अपनी अभिरुचि की बात है। ये ज्ञान मार्ग है, डायरेक्ट बात। डायरेक्ट ज्ञान मार्ग क्या है, द डायरेक्ट पाथ, सीधे। तुम मुझ पे आक्रमण करने आए थे, नकाब उतारो तुम हो कौन। ये ज्ञानी का वक्तव्य है। भक्त दूसरा रास्ता लेता है, लेकिन दोनों रास्ते हैं आपस में गुथे हुए। नमस्कार गुरुजी। एक बात बीच में आ रही थी कि भक्ति ज्ञान की माता है, तो उससे कुछ स्मृति में ऐसे आया कि जैसे जब मैरिज के डेज आए थे तो ये समझाया गया कि एक औरत का जीवन शादी करके और माँ बन के ही पूरा होता है। तो यहाँ पे अगर एक तालमेल बुद्धि बिठा रही थी कि भक्ति माँ है, तो उसका जीवन प्रियतम माना आत्मा से मिलन और ज्ञान का जन्म, माना आत्म ज्ञान से ही भक्ति पूरी होगी। तो वो पूरी तरह से एक मुक्ति का रास्ता है कि वो माँ को भी तारेगा, माना ज्ञान भक्ति को भी पूर्णता देगा। तो ऐसे समझ सकते हैं। अगर बात बन रही है तो ऐसे समझ सकते हैं, कोई इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है गुरुजी। देखिए हम सबके अपने अपने व्यक्तित्व होते हैं, तो हम सबको कोई बात खुद को समझाने के लिए ना थोड़ा सा कोई कथा करनी पड़ती है, कोई मॉडल विकसित करना पड़ता है। तो अगर इससे आपको बात समझ में आ रही है तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक। क्योंकि आपने 2 बातें बोली इसमें कि भक्ति का स्वामी तो मुक्ति ही है, जिससे भक्ति का विवाह हो रहा है। वही परंपरागत तरीके से कि आप पत्नी पति को स्वामी बोलती है, उस तरीके से। और भक्ति की संतान ज्ञान है, और वो संतान तब तक नहीं आ सकती जब तक कि भक्ति का समर्पण वो स्वामी को नहीं है। बढ़िया बात। तो यहाँ पे हम जो प्रेम में कह रहे हैं, आपने एक हमेशा ही आप कहते हैं कि 3 का होना ज़रूरी है, तो उसे भी हम यहाँ पर भक्ति, ज्ञान और मुक्ति। मैं इस अर्थ में नहीं कहता हूँ, नहीं इस अर्थ में नहीं कहता हूँ। मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ फिट करने की, तो नहीं होगा, नहीं हो रहा। कोई वो जो 3 की बात है वो अलग है। जब मैं कहता हूँ 3, तो उससे मेरा आशय होता है कि 2 हमेशा उसके भीतर होते हैं, उसका संबंध सत्संग से ज्यादा है। जो 2 हैं जिनमें आपस में खिंचाव होता है, साधारण सांसारिक जब लोगों में प्रेम होता है, तो जो 2 लोगों में होता है वो कहाँ होते हैं, प्रकृति में, वो प्रकृति के भीतर होते हैं। लेकिन ये आपस में अगर एक दूसरे से ही अपना रिश्ता रखेंगे तो खा जाते हैं एक दूसरे को। तो संत दादू का दोहा है जिसमें यही है कि बड़ा खतरनाक है कि स्त्री पुरुष का खून पीती है और पुरुष स्त्री को खा जाता है। और जब
रिश्ते में राम नहीं होते तो दोनों एक दूसरे की यही दुर्दशा करते हैं। हाँ, दोनों गए बिलाई। हाँ, नारी पीवे पुरुष को, तो नारी जो है पुरुष का पी रही है खून, और पुरुष नारी को खाई, पुरुष नारी को खा रहा है, उसका मांस खा रहा है। दादू गुरु के ज्ञान बिन दोनों गए बिलाई। बिलाई उन्हें, दोनों का विनाश हो गया। जब ज्ञान नहीं होता, ज्ञान है वही आत्मज्ञान, आत्मज्ञान नहीं होता तो आपस में इनमें ये रिश्ता रहता है। तो आमतौर पे ये दोनों जो भीतर होते हैं और एक दूसरे की ओर खींचते हैं, स्त्री पुरुष जो आकर्षण होता है वो एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए ही होता है। अगर कोई साधारण तौर पर एक महिला और एक पुरुष एक दूसरे की ओर खींच रहे हैं तो जान लीजिए कि अब दोनों पूरी तरह एक दूसरे को तबाह करेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, और बहुत जल्दी दिखने लग जाता है कि अब हो गए दोनों तबाह। तब तीसरे का होना बहुत जरूरी होता है। तीसरा माने वो जो कि इन दोनों का ही साझा लक्ष्य हो, तब जाकर के उस रिश्ते में किसी तरह कुछ प्राण या सार्थकता रहता है। नहीं समझे? नहीं सर, समझ। ये दोनों एक दूसरे की ओर जाएंगे तो एक दूसरे को खा जाएंगे। लेकिन अगर आपने रिश्ता किसी ऐसे से बनाया है जो बाहर की ओर जा रहा था, आप किसी से मिले और वो टहल रहा है, कहीं को जा रहा है, और आपको उसका साथ देना है, आप उसके साथ होना चाहते हैं, उसके साथ जीना चाहते हैं, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? उसके जैसे उस जिस दिशा में वो जा रहा है आपको भी साथ साथ जाना पड़ेगा। वो तो रुकने से नहीं रहा, तो आपको उसका अगर साथ देना है तो आप भी उधर को जाइए। तो ये सत्संगति होती है कि वो बाहर को जा रहा था, बाहर माने जो तीसरा है, वो बाहर को जा रहा था और आपने उसी संगत कर ली तो आप भी बाहर को चल दिए। या फिर आपको भी बाहर जाना था, उसको ही बाहर जाना था, और दोनों ने एक दूसरे की संगत करी इसीलिए है कि दोनों जब इकट्ठा हो जाते हैं तो बाहर जाने में एक दूसरे की सहायता कर लेते हैं। तो वो तीसरा है जिसका रिश्ते में होना बहुत जरूरी है। उल्टा होता है, जब रिश्ता बनता है ना तो तीसरे को आउट करके बनता है। पुरुष की जिंदगी में अगर कोई ऊंचा तत्व रहा हो तो स्त्री आकर के पहला काम करती है कि उस पुरुष को उस ऊंचे तत्व से काट देती है। स्त्री के जीवन में भी कोई ऊंचा तत्व रहा हो तो पुरुष उसके जीवन में प्रवेश करके उसे मिट्टी में गाड़ देता है, ऊंचे तत्व से काट देता है। वो कहता है अब हम एक दूसरे के लिए है ना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, और खा गए एक दूसरे को। गौर से देखो कि उस पुरुष के जीवन में जो सबसे ऊंचा था तुमने उसे उससे कितना दूर कर दिया। गौर से देखो उस स्त्री की भी जो ऊंची संभावना थी तुमने उसकी हत्या कर डाली, और आपस में एक दूसरे से लिपट गए। जैसे कीचड़ के दो ढेले आपस में एक हो गए हो और अपने मिलन का जश्न मना रहे हो, हम बने एक दूजे के लिए। हाँ जी। फिर यहाँ पे गुरुजी मैं थोड़ा इस संदर्भ में बोल रही थी कि भक्ति का उद्देश्य भी है बाहर आना। भक्ति कोई वस्तु थोड़ी ही है। नहीं, माना भक्ति हमें बाहर लेकर आएगी, ज्ञान भी हाँ बाहर लेके आएगा, लेकिन भक्ति और ज्ञान दोनों अंत में ही नहीं मिलते, वो आरंभ में ही मिले हाँ, हुए हैं। हाँ, तो दोनों के साथ अगर चल रहे हैं, दोनों के साथ नहीं चला जाता है। भक्ति और ज्ञान मूल में ही एक है। जो हमने त्रिकोण वाला उदाहरण लिया उसमें मूल में दोनों अलग अलग छितराए हुए हैं, ओके, लेकिन वो त्रिकोण के शीर्ष पे जाकर एक हो जाते हैं। माने स्त्री और पुरुष वैसे तो बहुत अलग अलग होते हैं ना, लेकिन एक ही बिंदु है जहां जाके दोनों एक हो सकते हैं। कहां पर? आत्मा पर। तो रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो स्त्री को भी आत्म तत्व की ओर ले जाए और पुरुष को भी आत्म तत्व की ओर ले जाए, और वहीं पर जाकर के उनका मिलन हो सकता है। विवाह से मिलन नहीं होता, विवाह से स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं हो जाता। स्त्री और पुरुष में तो अंतर ही अंतर होते हैं, इतने अंतर, कहीं कहां से दोनों का मिलन हो जाएगा? दोनों एक कैसे हो जाएंगे? आदमी औरत में इतनी भिन्नताएं हैं, हर तल पे, तन मन हर तल पे दोनों एकदम ही भिन्न है। कुछ ने ये तक कहा है कि ये दो लिंग नहीं है, दो अलग अलग प्रजातियां होती हैं, इनमें इतने भेद हैं।
वो एक कैसे हो जाएंगे? और अगर एक नहीं होंगे तो एक दूसरे का मुंह नोचेंगे। और फिर दोहराइएगा, क्या था बढ़िया वाला? दोहराओ दोहराओ, क्या था? नारी पीवे पुरुष को, पुरुष नारी को खाई, दादू गुरु के ज्ञान बिन दोनों गए बिलाई। दोनों गए बिलाई। तो इतने दोनों में जब अंतर होते हैं तो वो फिर एक दूसरे की जिंदगी नर्क ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। शांति वही है जहां एका है, शांति वही है जहां एकत्व है, एकत्व। और वो एकत्व इन दोनों को मिल सकता है मात्र आत्म बिंदु पर, एट द पॉइंट ऑफ द ट्रू सेल्फ। तो रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो स्त्री को भी स्त्रीत्व से बाहर लाए और पुरुष को उसके पौरुष से, उसके पुरुषत्व से बाहर लाए। उल्टा हो जाता है। हमें स्त्री वो चाहिए होती है जो हमसे बहुत अलग हो। हम अंतर कायम रखना चाहते हैं। जितनी हमसे अलग होगी हमें उतना मजा आता है ना। आप कठोर हैं तो आपको स्त्री कैसी चाहिए फिर? कोमल, तभी तो आकर्षण होता है। आप में जो कुछ है स्त्री में, उससे जितनी प्रतिकूलता होगी आपको उतना आकर्षण होता है। तो जो साधारण पुरुष होता है वो अपने से बिल्कुल विपरीत स्त्री खोजता है और बोलता है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। स्त्री आपके लिए एकदम बहुत कामुक होकर के उठे, स्त्री आप में वासना का संचार कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि स्त्री आपसे बिल्कुल अलग हो, विपरीत हो, भिन्न हो। यह कामना का काम है। वो चाहती है कि सामने वाला मुझसे अलग रहे। वो सामने वाले में वही वही चीजें देखता है जो आपसे अलग होती हैं। उदाहरण के लिए किसी भी स्त्री कि आप उंगलियां नहीं देखोगे, क्योंकि पुरुष स्त्री की उंगलियां एक सी होती हैं आमतौर पे। आप नाक नहीं देखोगे, नाक भी एक जैसी होती है, पर उसकी देह में आपकी देह से भिन्न जो अंग हैं उनको आप जरूर देखोगे। ये कामना का काम है। वो पृथकता पर पलती है। वो कहती है मुझसे अलग जहां जो कुछ है मुझे उसकी ओर भागना, आकर्षित होना है। और प्रेम मालूम है क्या देखता है? प्रेम एक का देखता है, प्रेम समानता देखता है। प्रेम बोलता है मैं भी एक तड़पती हुई चेतना हूं, तू भी तड़पती हुई चेतना, हम दोनों अलग अलग हैं ही नहीं। वासना देखती है हम दोनों कितने अलग अलग हैं। देखो ना, तेरे बाल मेरे बालों से अलग हैं, तेरे अंग मेरे अंगों से अलग हैं। ये वासना का काम है। वासना देखती है कि क्या क्या अलग है हम दोनों में, और जितना अलग होगा वासना को उतना मजा आता है। अरे वाह ये तो मुझसे बहुत अलग है, अरे वाह ये तो मुझसे बहुत अलग है। ये वासना का काम है। प्रेम क्या देखता है? फिर दोहराइए। प्रेम कहता है तू मुझसे अलग है ही नहीं, मैं तड़प रहा हूं तू भी तड़प रही है, मैं अज्ञान में हूं तू भी अज्ञान में है, मैं मरण धर्मा हूं तू भी मरने वाली है। मुझ में तुझ में अलग जो है वो बहुत सतही है, मुझ में तुझ में जो अंतर है वो बहुत सतही है, और मुझ में तुझ में जो एका है, जो साम्य है, वो बहुत गहरा है। सबसे गहरी बात यह है कि एकदम बहन है तू मेरी, एकदम हम दोनों एक ही मां से पैदा हुए हैं, माया। तो तेरे आंतरिक गुण हैं वो बिल्कुल मेरे वाले ही हैं। ऊपर ऊपर से तेरा लिंग अलग है, बस भीतर से तू बिल्कुल मेरे ही जैसी है। तो प्रेम कहता है तू बिल्कुल मेरे ही जैसी है, तो फिर मुझे जहां को जाना है तुझे भी वहां को जाना है। तो फिर बनता है त्रिकोण। तू यहां है, मैं यहां हूं। किस दृष्टि से? शरीर की दृष्टि से। और जो मन पे संस्कार आ गए हैं उसकी दृष्टि से तो हम दोनों भिन्न हैं, पर हम दोनों को जाना एक ही जगह। तो ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण है। ये जो तीसरा है वही उस रिश्ते को जीवन और सार्थकता दे सकता है। नहीं तो ये दोनों एक दूसरे को सिर्फ खाएंगे, बर्बाद करेंगे। तो अच्छी भली भी जिंदगी चल रही हुई किसी की, उसके जीवन में कोई आ जाएगा स्त्री पुरुष, वो बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार आचार्य जी। मैं कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रही थी जो कि हार्वर्ड की रिसर्च थी। उसमें वो रिसर्च कर रहे हैं एंड दे हैव बीन डूइंग इट फॉर 85 इयर्स नाउ। एंड उसमें वो रिसर्च कर रहे थे कि क्या की क्राइटेरिया है फॉर अ ह्यूमन बीइंग्स हैप्पीनेस। सो उसमें जो की क्राइटेरिया निकला था वो ये है कि लविंग एंड हेल्दी रिलेशनशिप्स। बट जो आज हमने पढ़ा और सीखा उससे हमें समझ आया कि जो प्रकृति में है, दैट मीन्स हमारे रिलेशनशिप्स, वो तो आई मीन दोज आर फिकल, दे कैन ब्रेक एट एनी पॉइंट।
So, and I feel that a life without relationships is like your food without salt, without loving relationships. So नहीं, तो रिलेशनशिप तो बनानी ही है, संग को थोड़ी मना करा जा रहा है, संगति थोड़ी वर्जित करी जा रही है। क्या मना करा जा रहा है? कुसंगति। अब ये अलग बात है कि जब हम कुसंगति को वर्जित करते हैं तो हमारी सारी संगति वर्जित हो जाती है। इससे पता क्या चलता है कि हमारी जो पूरी संगति वो 100% कुसंगति ही थी। मैं आपके कमरे में आऊं और बोलूं कि कचरा हटाइए, और आधे घंटे बाद वापस आया तो कमरा बिल्कुल साफ, कुछ बचा ही नहीं कमरे में, तो इसका मतलब क्या है? सब कचरा ही कचरा था। सुसंगति के लिए थोड़ी बोला जा रहा है। सुसंगति के लिए तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम कह रहे थे ना कि जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। वहां बैठे हुए हैं साधुओं की टोली, मामला रमा हुआ है बिल्कुल। वहां राम बुला रहे हैं, आजा भाई। कबीर कह रहे नहीं आना। अब मैं साधु बोल दूंगा तो आपको लगेगा अरे मैं कहाँ साधुओं के बीच में बैठूंगी, वो लोग कहीं भी धूल उल में बैठ जाते हैं अपना राख मल करके, मैं थोड़ी ये सब करूंगी। नहीं, साधु माने यही नहीं कि जो जा करके गंगा किनारे बैठ गया है और धूनी रमा रहा है कि राख मल रहा है, यही नहीं होता है ना। साधुता भीतर की बात होती है, साधुता मन की होती है। तो साधु की संगति करिए ना, जहां कहीं साधुता पाए वहां तो पैर पकड़ के संगति करनी चाहिए। संगति को कौन वर्जित कर रहा है? प्रकृति में हो, बाहर आने का रास्ता तो प्रकृति के मध्य से ही गुजरता है ना। वो जो संघर्ष की स्थिति आप देख रही हैं वहां पे, वो जो शेड किया गया है, वो क्या चल रहा है? वो हालत चल रही है जब वो बाहर आना चाहता है, उसे नहीं भीतर ठीक लग रहा, लेकिन आ नहीं रहा है, दीवार टूट नहीं रही है। आपको क्या लग रहा है उस समय उसकी मदद किसने करी होगी? वो जो भक्त है उसकी वहां कौन मदद कर रहा है? संगति ही तो मदद कर रही है ना। जैसे ज्ञान में सुसंगति का बहुत महत्व होता है, भक्ति में भी सुसंगति का बराबर का महत्व होता है। जो अपने आप को भक्ति मार्गी कहते हो, आप उनसे बात करेंगे, वो सुसंगति पर बहुत जोर। आज भी तो आप भक्ति सूत्र पढ़ रहे तो सुसंगति की इतनी बात आई वहां पर। यही आप उपनिषद पढ़ेंगे तो वहां भी सुसंगति की बात आएगी। तो देखिए, जब आपसे उपनिषद कहते हैं कि ये संसार ही स्वर्ग है, अगर सही लोग मिल जाएं तो कोई झूठ थोड़ी बोलेंगे आपसे। वो दुनिया में ही उपलब्ध है। बस ये है कि जो भी चीज ऊंची होती है वो थोड़ी बिरली भी होती है। पहली बात वो बिरली होती है, दूसरी बात उसको पहचानने के लिए जौहरी की आंख चाहिए। नहीं तो हीरा पड़ा जुगैल में, दुनिया जामे डोल, जहां हीरा का पारखी वहां हीरा का मोल। तो ये भी हो सकता है कि जो संगत बनाने लायक हो, बड़ा साधारण सा दिखता है, एक आम आदमी है, उस पर न बहुत रुपया न पैसा न यश न कीर्ति, कुछ ज़्यादा नहीं, तो आपको लगा ये आदमी कहाँ से बढ़िया हो जाएगा, ये सुसंगति इससे थोड़ी रखनी है। हीरा पड़ा जुंगैल में, दुनिया उसके आसपास घूम रही है। पहली बात तो हीरे विरल होते हैं, रेयर, और हीरो को जो जौहरी पहचान सके वो और भी रेयर होता है। तो इसलिए हमें सुसंगति नहीं मिलती है। लेकिन संभावना पूरी है, दुनिया में ही होती है। दोनों काम एक साथ चलते हैं। जगह खाली करनी पड़ती है, कचरा हटाना पड़ता है, और फिर जो खाली स्थान भरे उसमें जो योग्य है, सुपात्र है, उसको आग्रह करके बड़े प्यार से बुला करके बैठाना पड़ता है। ये दोनों बातें हैं। और अगर जगह खाली करने में और सुपात्र को वहां आसन देने में अंतराल हो, तो उस अंतराल को बर्दाश्त करना सीखिए। अगर कचरा हटा दिया, सफाई कर दी, आसन बिछा दिया, लेकिन उस आसन पर बैठने लायक कोई सुयोग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो प्रतीक्षा करना सीखिए। ये नहीं कि कचरा वापस ले आए। कचरे से तो कहीं बेहतर है विविक्त स्थान, बाहरी तौर पर भी। इसीलिए विविक्त स्थान की बात हुई है। खाली रहना सीखो।
ज़रूरी नहीं कि हर समय घिरे हुए हो और ये है वो है और 10 लोगों के झुंड में ही चाय चाय चल रही है, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। सर, भक्ति में बहुत ज़्यादा बात होती है भजन और कीर्तन की भी। तो एक बार मैं ये समझना चाहता था, यदि इस मॉडल को हम देखें तो कीर्तन और भजन का क्या अर्थ होगा? जो आखिरी श्लोक आपने दिया था वो भजन को ही लेके था, मैंने लिया नहीं था तो आप सवाल लेके आ गए। तो ये है 79वां श्लोक है कि भक्त के बारे में कहा गया है और भक्त को सलाह दी गई है कि सब समय सर्वदा और सर्वभाव से निश्चिंत होकर भगवान का ही भजन करना चाहिए, माने किसी और को नहीं भजना है। तो कीर्तन में आमतौर पर एक मंत्र होता है, उसका दोहराव किया जाता है। एक मंत्र है और उसको दोहरा रहे हैं, तो वो कीर्तन होता है। और कीर्तन में ऐसा भी होता है अधिकांशतः कि पहले एक वहाँ प्रमुख होता है कीर्तन करता, वो बोलता है और जो बाकी अन्य लोग होते हैं उसके पीछे पीछे दोहराते हैं। भजन में ये होता है कि एक मंत्र मात्र नहीं होता है, वो पूरा एक गीत ही होता है जिसको सब लोग सम्मिलित स्वर में एक साथ गाते हैं। तो ये भजन और कीर्तन होता है। भजन कीर्तन दोनों में आवाज ऊंची रहती है और जब जप होता है तो उसमें आवाज, तो ये सब भक्ति की विधियां हैं पर इनमें थोड़े थोड़े अंतर होते हैं। तो भजन कीर्तन से क्या होता है? भजन कीर्तन से एक तो बाहरी अर्थ है कि आप भजन कर रहे हो, पर वो जो बाहरी भजन है जो आप एक समुदाय में एक टोली में करते हो या बोल करके करते हो अकेले में भी, वो आप 24 घंटे नहीं कर सकते। तो फिर आंतरिक भजन का, निरंतर भजन का क्या अंतर है, का क्या अर्थ है? उसका अर्थ है लगातार भीतर गूंज बनी रहे, लक्ष्य से मन अविचलित रहे, ये है निरंतर भजन। इसीलिए यहां कहा गया है सर्वदा सर्वभाव से और निश्चिंत होकर, माने और किसी की चिंता नहीं करनी है, लगातार जो एक तुम्हारा प्रियवर है उसको भजते रहो। वही तुम्हारी चेतना के शीर्ष पर बैठा रहे, वही चेतना का स्वामी रहे, बाकी और कोई बात तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ना हो जाए, न हर्ष न शोक न राग न द्वेष, कुछ बहुत बड़ा ना हो जाए तुम्हारे लिए। ये सब चीजें हैं जिंदगी की, आती जाती रहेंगी, जो चीज प्रमुख है वो प्रमुख ही रहे। कबीरा मन पंछी भया, भय ते बाहर जाए। कबीरा मन पंछी भया, भय ते बाहर जाए। जो जैसी संगति करे तैसा फल पाए कबीरा, सो तैसा फल पाए। कबीर संगत साधु की, जो की भूसी खाए। कबीर संगत साधु की, जो की भूसी खाए। खीर खांड भोजन मिले, साकट संग ना जाए कबीरा, साकट संग ना जाए। संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होए। संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होए। लोग पारस बरसते,
सो भी कंचन होए कबीरा, सो भी कंचन हो। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा, रोए राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा, रोए जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए कबीरा, सो बैकुंठ न होए। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए कबीरा, सो बैकुंठ न होए। बताइए, साकट माने क्या होता है? दुष्ट आदमी। कबीर संगत साधु की, जौ की रोटी खाए, और खीर खांड भोजन मिले, साकट संग न जाए। खीर खांड भोजन किसके प्रतीक हुए? सुख के। कितना भी सुख मिल रहा हो, कुसंगति मत करना। और साधु की संगति में अगर सूखी रोटी मिल रही हो, जौ बाजरे काहे की भी, वो खा लेना, वो बेहतर है। मतलब समझ रहे हैं? कामना की पूर्ति से कहीं ऊपर है मुक्ति। कुसंग में हो सकता है कामना पूर्ति होती हो। कह सकते हैं कुसंग की परिभाषा भी शायद यही है कि वो कामना को पूरी करे, वो कुसंग। जिसके साथ आपकी कामनाएं पूरी हो रही हो, वो आपके लिए कुसंग है। जो आपके जीवन में इसलिए हो कि वो आपकी कामनाएं पूरी करता है, वो कुसंग है आपका। और जो आपको कामना की पूर्ति नहीं बल्कि कामना से मुक्ति देता हो, वो आपके लिए सुसंग है। उसका साथ करना होता है। कामना से पूर्ति वाला दो तरीके से मारता है। पहली बात तो वो आपको मुक्ति से वंचित रख देता है। दूसरे, वो कामना भी पूरी कहां कर पाता है? कोई है जो आपकी कामनाएं पूरी कर सकता हो? तो दोनों तरीके से मारे गए ना। मुक्ति से भी चूक गए, और कामनाएं तो पहले जैसे अधूरी थी वो ऐसी अभी भी अधूरी हैं। नहीं कह रहे बढ़ गई, सड़ गई, बर्बाद हो गई, एकदम बैठे बैठे भड़ास निकाल दी पूरी जीवन की, अनुभव की। कुछ नहीं मिलता। ये सब झूठे वादे करते हैं कि कामना पूरी कर दूंगी इत्यादि इत्यादि, कोई नहीं पूरी करता। दोनों ओर से मारे जाते हैं। माया मिली न राम। साधु की संगत में क्या होता है? मुक्ति तो मिल ही जाती है, और कामना का क्या होता है? वो बचती ही नहीं, तो उसकी पूर्ति का सवाल क्या है? तो दोनों तरफ से फायदा, वहां दुगना मुनाफा है। बताइए। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, ज्ञान मार्ग में जब एक ज्ञानी चलने की कोशिश करता है, जैसे मैं ये समझता हूँ कि उसकी सब जिज्ञासा रहती है ताकि वो ज्ञान मार्ग में चल सके। और जिज्ञासा जो है वो कैसे डेवलप होता है, मेरे समझ से मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए तरह तरह की विद्या ग्रहण करनी होती है या अविद्या लेना पड़ता है। कुछ भी नहीं ऐसा है। देखिए, छोटू पिट रहा है, विद्या वगैरह कुछ नहीं चाहिए।
एकदम ज़मीन पे आइए, क्या चल रहा है लगातार, ज़िंदगी माने पिटाई, पटापट पड़ रहे हैं। तो वो छोटू कहता है ये मामला क्या है, मुझ में ऐसी क्या कमजोरी है कि मैं पिट रहा हूं, ये पीटने वाला कौन है, ये पिटने वाला कौन है। ये जिज्ञासा है। ये जो मैं कौन हूं, ये कोई निरा सैद्धांतिक या शास्त्रीय प्रश्न नहीं है, ये अनुभव जनित प्रश्न है, ये पीड़ा जनित प्रश्न है। मैं हूं कौन जिसे हर कोई लात मार जाता है, मैं चीज क्या हूं जो इतना पिट रहा हूं, कौन सी ऐसी मेरी कमजोरी है जिसका सब फायदा उठा रहे हैं। ये जिज्ञासा है। तो वो जो जिज्ञासा है ना, उसकी हमने दिशा तो ऐसे दिखाई है कि वो बाहर को है। अब छोटा सा मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, उसमें कितना करें, लेकिन वास्तव में जो जिज्ञासा की दिशा होती है वो बाहर की ओर बाद में होती है, पहले भीतर की ओर होती है। मैं कौन हूं और इन पिटाई करने वालों से मेरा रिश्ता क्या है, ये जिज्ञासा करता है वो। क्योंकि छोटू के पास और कोई रास्ता नहीं है ना, उसको सब मारे दे रहे हैं, तो वो पूछेगा ना चल क्या रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आपकी ऐसे आंख बंद कर दी गई हो, ठीक है ना, आपको आंखों में ऐसे पट्टी बांध दी गई है, और उसके बाद आपको पटापट पड़ने लग गए, और पट्टी बांधी गई थी खेल खेल में, या बताया गया था कि तुम बहुत हमारे प्यारे हो, चलो पट्टी बांध देते हैं। आपने बंधवा ली और पट्टी बांध दी बिल्कुल जोर से, और पट्टी बंधी नहीं कि पट 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 पड़ रहे हैं। एक स्वर में बताइएगा, जैसे ही पढ़ने शुरू होंगे आप पहला काम क्या करेंगे? पट्टी खोलेंगे। ये जिज्ञासा होती है। आपकी आंख पे पट्टी बंधी हुई है और इधर से उधर से आपको मुक्के लात सब पड़ रहे हैं, तो आप पहला काम क्या करते हो? पट्टी हटाते हो ना। ये जिज्ञासा है। पीड़ा से ही जिज्ञासा का जन्म होता है। पिटे नहीं कि सबसे पहले ही करोगे कौन है कौन है कौन है, ये जिज्ञासा है। तो वो जिज्ञासा करता है। फिर वो जिज्ञासा मैं कह रहा हूं बाहरी विषयों के प्रति बाद में है, पहले अपने प्रति है कि मुझ में ऐसा क्या है जिसको देखो वही आकर के दो लगा जाता है, मैं चीज क्या हूं। और फिर कहता है अगर मैं वो चीज हूं जो पिटती रहती है, रजनीकांत है छोटू, कसम से मुझे वो चीज रहना ही नहीं है, रहना ही नहीं है। अगर ऐसा छोटू रह करके मेरी पिटाई होनी लगातार, तो मेरे को ऐसा रहना ही नहीं है। और फिर नेति नेति, मेरे को ऐसा रहना ही नहीं है। यही तो नेति नेति है। जब तक अहम हूं तब तक पिटूंगा, तो मेरे को अहम रहना ही नहीं है। ये ज्ञान मार्ग है। तो आचार्य जी जैसे ये बोध हो गया उस छोटू को, तो छोटू में इतनी क्षमता बिल्ड हो जाती है कि वो अपने से 4 गुने ज़्यादा। क्षमता की बात ही नहीं होती है, स्वार्थ की बात होती है। दूसरे आपको इसलिए नहीं पीट रहे कि आप अक्षम हैं, दूसरे आपको इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि आप स्वार्थी हैं, आप लोभी और लोलुप हैं। कोई आपको इसलिए नहीं पीटता कि आप कमजोर हो, या ऐसे कह लीजिए कि आपका स्वार्थ ही आपकी एकमात्र कमजोरी है। कोई अगर आपको पीटता है तो इसलिए नहीं पीटता कि आप छोटू हो, आपको इसलिए पीटा जाता है क्योंकि आप लंबू हो जिसे घुटनों के बल चलने का स्वार्थ है। हर छोटू वास्तव में क्या है? लंबू है, पर उसको बोला गया है कि घुटनों के बल चलेगा तो 2 रुपया ज्यादा देंगे। आत्मज्ञान का मतलब होता है आत्मगरिमा। ये कहना कि 2 रुपए के लिए मैं लंबू को छोटू क्यों बनाए हुए हूं, 2 रुपए के लिए मैंने आत्मा को अहम क्यों बना दिया, 2 रुपए के लिए, बस 2 रुपए के लिए हूं मैं आत्मा, और बिक करके क्या बन गया? नहीं बनना। तो अपनी कमजोरी का त्याग वास्तव में बस अपने स्वार्थ का परित्याग है। जो अपना स्वार्थ छोड़ देगा उसे कोई नहीं दबा सकता। आखिरी स्वार्थ होता है प्राण का मोह। जिसने वो भी छोड़ दिया वो तो सिकंदर हो गया, विश्व विजेता। उसका अश्वमेध कोई रोक के दिखाए? उसको नहीं रोक सकते आप। जिसने अब ये कह दिया कि अब मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, झुकूंगा नहीं, उसको आप झुका ही नहीं सकते। फिर कोई आप पर अगर हावी हो जाता है तो उसकी वजह, फिर कह रहा हूं, आपकी कमजोरी नहीं है, आपका स्वार्थ है। स्वार्थ छोड़िए, फिर देखिए कौन आप पे हावी हो सकता है। कौन से आशय विशेषतया किसी व्यक्ति से ही नहीं है, कौन से आशय स्थितियों से, संयोगों से, संस्थाओं से, सिस्टम से
हर चीज से है। आचार्य जी, एक आखिरी प्रश्न था। तो जब ऐसा होता है तो संघर्ष का क्या महत्व रहता है उस समय? संघर्ष यही तो है, स्वार्थ को मन छोड़ना ही नहीं तो खुद से ही पहलवानी करनी पड़ती है। अपना ही मन बोल रहा है नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, तो कहना पड़ता है देख हमारी गरिमा हमारी भूख से ज्यादा बड़ी है। अमिताभ बच्चन याद है, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, मेरी गरिमा मेरी भूख से ऊपर है। बस ये बोलना पड़ता है, यही संघर्ष है। क्योंकि भीतर कुछ है जो आतुर हो रहा है कि फेंके हुए पैसे भी उठा लो, तो तब क्या बोलना होता है? वो बाद में बोला था उसने, मैं आज भी नहीं उठाता। पहले जब वो छोटा था, वो बूट पॉलिश करता था, तब भी सेठ आके पैसे फेंकता था, वो कहता था ये सिक्का उठा के हाथ में दे, फेंक के नहीं देगा, ऐसे। जबकि वो उस वक्त क्या था, बहुत ही गरीब है, वो पैसा ना लेता तो शायद रात को रोटी ना पाता, लेकिन फिर भी बोलता है सिक्का उठा के हाथ में दे। ये बात होनी चाहिए, भूखा रह लूंगा, पिटना स्वीकार नहीं है। बस समझ गया, धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भक्ति में देह त्याग का प्रचलन इतना भारत में क्यों बढ़ा है? जैसे अपनी मुक्ति के लिए तपस्या का बोला जाता है कि 1000 साल तपस्या करते हैं, जैसे एक बात कही जाती है, तो उसके लिए अपनी मुक्ति के लिए साधु लोग या तपस्या करते जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि देह त्याग करके ही उनको मुक्ति ही मिलेगी इस तरीके से। तो ये यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि जैसे भगत सिंह जी ने भी अपनी देह त्याग करी थी, तो मैं उनको ज्ञान मार्ग की तौर पर देख रहा हूँ कि मैं देह एक संसाधन होता है, ठीक है, जिससे बहुत सारे काम होते हैं। आपके पास एक बंदूक है, देह बंदूक है, ठीक है ना, उसमें गोलियां हैं बहुत सारी, मैगजीन, कितनी गोलियां हैं? मान लो 100 गोलियां हैं, 100 साल 100 गोलियां। तो आपने देखा है लड़ाइयों में क्या होता है, उसके पास बंदूक है, लड़ाई कर रहा है, वो 100 गोली उसने चला दी, 100 गोली उसने चला दी। अब अंत सारी गोलियां चल गई, अंत में बस बंदूक बची है, तो फिर क्या करता है? वो बंदूक ही फेंक के मारता है। ये देह त्याग है कि देह का जब तक इस्तेमाल कर सकता था तब तक करा, अब देह का आखिरी इस्तेमाल यही है कि देह को ही फेंक के मार दूं। तो फिर भगत सिंह ने यही करा था। भगत सिंह से पूछा जाता था, बोलते थे कि आप क्यों नहीं माफी मांग लेते या कुछ और संधि कर लेते, ये छोड़ देंगे आपको। भगत सिंह ने कहा अभी 23 साल का हूं और देश भर में मैंने आग लगा दी है, बिल्कुल। मीडिया तब स्वतंत्र था, तो भगत सिंह का जो मुकदमा था वो बहुत महीनों तक खिंचा था, और अंग्रेजों ने पूरी अनुमति दी थी कि जो चीज़ जैसी चल रही है वो प्रकाशित होती रहती थी, तो देश भर में खबर पहुंचती थी मुकदमे की, भगत सिंह का क्या चल रहा है, लंबा खिंच रहा मुकदमा और देश में आग लगती जा रही है बिल्कुल। भगत सिंह बोले यही तो मैं चाह रहा हूँ, यही चाह रहा हूँ। और अभी जो मेरा चरित्र जैसा दुनिया के सामने आ रहा है, भारत के सामने आ रहा है, मेरे चरित्र में एक भी दाग नहीं है, और ये मुकदमा लंबा खिंचता जा रहा है, तो देश में सारा जो युवा है उसमें क्रांति उठती जा रही है, लोगों में आक्रोश भरता जा रहा है। भगत सिंह बोले अगर मैं और जी गया तो एक इंसान हूं, मेरे बारे में भी 2-4 तरह की बातें फैला देंगे। अभी मेरे बारे में किसी भी तरह का कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन आगे चलूंगा तो पता नहीं भाई मेरी भी छवि उतनी उज्जवल रह जाए कि न रह जाए। तो देह बचाने से कोई लाभ नहीं है, यही मौका है आत्मोत्सर्ग का, अपने आप को जो आखिरी बलिदान है वो भी दे देने का। तो जैसे देह से, बंदूक से जैसे गोलियां दागी जाती हैं, वैसे ही अंत में बंदूक भी फेंक के मार दी जाती है कि और तो कुछ है नहीं, तो यही फेंक के मार दो ना उसको। तो इस तरीके से उन्होंने देह त्यागी थी। देह से अभी और काम लिया जा सकता हो तब भी आप देह को त्याग दे तो गलत हो जाएगा। अभी गोलियां बची हैं, 20 गोलियां बाकी थी और आपने बंदूक क्या करी? फेंक के मार दी। ये कहां की अक्लमंदी है? ये आपने अपने मिशन के साथ भी इंसाफ करा क्या?
लेकिन कोई क्या करे अगर सारी गोलियां चुक गई हो तो? कोई क्या करे अगर अब उस बंदूक के अलावा कुछ बचा ही ना हो तो? फिर तो वो बंदूक भी मारी जाती है ना। तो इस तरीके से भगत सिंह ने अपनी शहादत दी थी। बोले अब तो यही है जो मैं पाना चाहता हूं, उसके लिए जो आखिरी चीज है मैं जिसका इस्तेमाल कर सकता हूं, जिसका मैं बलिदान कर सकता हूं, वो आखिरी चीज यही है। और इसका बलिदान कर दूंगा तो मुझे दिख रहा है कि लाभ बहुत मिलेगा, देश में एकदम ज्वाला उठ जानी है। तो उन्होंने फिर उसका त्याग कर दिया। देह त्याग का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, वो बिल्कुल आखिरी बात होती है। क्योंकि देह तो संसाधन है। तुमने बंदूक ही फेंक दी तो गोलियां कैसे चलाओगे? तुमने बंदूक ही फेंक दी तो गोलियां कैसे चलाओगे? तो देह त्याग का अपने आप में कोई महत्व नहीं होता। लेकिन देह त्याग कभी कभी आदमी की मजबूरी बन जाती है, अपरिहार्यता बन जाती है। क्योंकि अब और त्यागने के लिए कुछ बोलो, गोलियां सारी, तो अब तो देह ही फेंक के मारनी पड़ेगी ना। तो भगत सिंह ने एक तरह से अपनी देह का आखिरी इस्तेमाल करा था। बोले अब मेरी देह का, वो जो फांसी पे चढ़े थे वो भी उनका एक धमाका ही था, वो भी उन्होंने बम ही फोड़ा था। जो असेंबली में बम गिरा था उसकी आवाज तो फिर भी शायद शांत हो गई हो, लेकिन भगत सिंह ने जो आखिरी धमाका करा उसकी गूंज अभी सदियों तक रहेगी ना। शहीदों की हर बरस मेले, वो हर बरस मेले लगते ही रहेंगे, लगते ही रहेंगे। समझ में आ रही बात? तो देह त्याग ऐसा नहीं है कि कोई रिवाज है। वो क्या होती है? वो आपकी विवशता होती है। कुछ और नहीं कर सकते थे भाई, कुछ और नहीं कर सकते थे। स्टारी स्टारी नाइट्स है, उसमें भी कहीं पर ऐसी एक पंक्ति आती है कि जब और कुछ नहीं बचा था तो फिर विंसेंट ने वही करा जो आखिरी काम हर प्रेमी करता है, कि उसने देह ही छोड़ दी। क्योंकि और कुछ बचा नहीं है ना, क्या कर सकते हैं। आखिरी गोली जो बची थी चंद्रशेखर आजाद की, उसका क्या करा उन्होंने? कुछ और कर नहीं सकते, आखिरी गोली है, बाकी सारी गोलियां दाग दी। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा था अभी गोलियां बची और आत्महत्या कर लूंगा, नहीं नहीं, ये उनका इरादा नहीं था। आत्महत्या का उनका इरादा नहीं था। पर अब क्या करें, सारी गोलियां खत्म हो गई हैं। खूब लड़े हैं, खूब लड़े हैं। वहाँ इलाहाबाद में बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे पार्क में, आखिरी गोली है, करें क्या? तो फिर आखिरी गोली अंदर। जैसे मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आया हूँ, तो वहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि स्थल है। तो उनका, जैसे मैं बचपन से जहाँ बलिदान दिवस जब मनाया जाता है 18 जून को, तो जाता था, तो उनके जो हथियार वगैरह देखता था कि भाई एक स्त्री हो के, जैसे हमारी समाज की जो स्थिति है कि भाई स्त्रियों का उनको कमज़ोर समझा जाता है, पर वो उस टाइम पे युद्ध लड़ी थी। और जैसे उनका आखिरी में डिस्क्रिप्शन ये भी है कि उनकी आंख तक निकल आई थी या उनको भाला लगा था। तो ये बात वहीं लागू, वहीं उस तरीके की है। और क्या? और वो जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उनके जो 6 साल के बच्चे को वो कैसे समझ में आ रही है वो चीज़, वो जब बाप वैसा होता है तो बच्चे को जल्दी आने लगता है समझ में। ये पिता का प्रभाव है, ये इस तरह के पिता का चमत्कार है। तभी तो जो उस जैसे हों, उस ऊंचाई वाले लोग हों, उनकी संतानें निकलती हैं फिर उन साहबजादों जैसी। लेकिन आमतौर पे ये होता है कि जो उतनी ऊंचाई के लोग होते हैं उनके संतानें होती नहीं हैं। तो संतानें ज्यादा उन्हीं के होती हैं जो संतानों में ही रुचि रखते हैं जिंदगी भर। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, पैट्रियार्की में अगर महारानी लक्ष्मीबाई जी को आइडल क्यों नहीं माना जाता? मतलब उसी शहर की स्थिति ऐसी है कि वो वहाँ पे स्त्रियों के बहुत ज़्यादा ही शोषण, अगर मैंने जितना अपनी लाइफ में देखा है, बहुत सारी लक्ष्मीबाइयाँ चाहिए होंगी ना। बहुत पुराना खेल है, सिर्फ सामाजिक तौर पे पुराना नहीं है, दैहिक तौर पे पुराना है। पैट्रियार्की कोई ऐसी चीज नहीं है जो पुरुषों ने स्त्रियों पे लाद रखी है। पैट्रियार्की में स्त्रियों की बराबर की साझेदारी और स्वार्थ है, वो इसलिए चल रही है। उसमें पुरुष का भी स्वार्थ है, उसमें स्त्री का भी स्वार्थ है,
और दोनों का अंधा स्वार्थ है, इसलिए उसमें दोनों गर्त में गिरते हैं। दोनों बूढ़े बापुरे चढ़ पाथर की नाव, ये गुरु शिष्य के लिए बोला गया है वैसे तो, पर हमारे उदाहरण में पुरुष स्त्री पर भी लागू होता है। दोनों बूढ़े बापुरे चढ़ पाथर की नाव, पैट्रियार्की क्या है? पत्थर की नाव है, और उस पर चढ़े रहते हैं पुरुष और स्त्री, और दोनों डूबते हैं। तो बहुत दूर तक कहानी जाएगी। जिसको आप पैट्रियार्की बोलते हो उसका आखिरी सुधार आध्यात्मिक ही हो सकता है। समाज सुधार बिना धर्म सुधार के संभव नहीं होता। समाज सुधार के लिए धार्मिक सुधार की जरूरत पड़ती है। तो ये सब जो चीजें हैं ये तभी ठीक होंगी जब एक आध्यात्मिक क्रांति होगी। तभी स्त्री को स्त्री का सहज स्थान मिलेगा, पुरुष को पुरुष का सहज स्थान मिलेगा। नहीं तो हर तरह का न्याय, अत्याचार, मूर्खताएं, ये सब चलते ही रहेंगे। धन्यवाद आचार्य जी। भाग्य भला न होएगा, कहाँ धरोगे पाँव। भाग्य भला न होएगा, कहाँ धरोगे पाँव। सरसों बो सीधे लड़ो, काहे करो कुदान कबीरा, काहे करो कुदान। सूरा के मैदान में कायर फसिया आए। सूरा के मैदान में कायर फसिया आए। भाग सके ना लड़ सके, मन ही मन पछताए कबीरा, मन ही मन पछताए। गगन मामा बाजिया, पड़े निशाने घाव। गगन मामा बाजिया, पड़े निशाने घाव। खेत पुकारे सूरमा, हमें मरण का चाव कबीरा, हमें मरण का चाव। गगन मामा बाजिया, पड़े निशाने चोट। गगन मामा बाजिया, पड़े निशाने चोट। कायर भागे कछु नहीं, सूरा भागे खोट कबीरा, सूरा भागे खोट। मर जाऊं मां गो नहीं, अपने तन के काज। मर जाऊं मां गो नहीं, अपने तन के काज। परमारथ के काज में मोहे न आवे लाज कबीरा, मोहे न आवे लाज। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, क्या ये कह सकते हैं कि ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग से ज़्यादा एफिशिएंट मार्ग है? जैसे आपने एक तो कहा कि टाइम कम लगता है ज्ञान मार्ग में,
दूसरा आचार्य जी यह भी था कि आचार्य जी भक्ति मार्ग में ऐसा लगता है कि भटकने का स्कोप थोड़ा ज़्यादा रहता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ आचार्य जी, क्योंकि आचार्य जी क्योंकि जैसे मतलब आप जैसे गुरु के ऊपर जैसे एक डिपेंडेंसी रहती है, राइट, और आपको पूरा गुरु भी पहचानना रहता है। फिर नाम विधियाँ जो रहती है नाम जपने की, जैसे तो वह विधि भी आचार्य जी ओशो कहते हैं जैसे हिप्नोसिस भी एक हो जाता है। वो आदमी नाम लेते लेते जैसे नींद का एक टेंडेंसी रहती है कि नींद हाँ नींद इंड्यूस करती है, राइट। सो आचार्य जी वही प्रश्न था कि देखो खतरा तो दोनों में ही है। हमने आज बात करी भी थी कि वहाँ पे खतरा ये हो सकता है भक्ति मार्ग में कि खुद निर्गुण में प्रवेश करने की जगह जो अज्ञेय अज्ञात है अद्वैत है उसको आप सगुण बना दो। मैं तो नहीं जाऊंगा निर्गुण में, मैं निर्गुण को भी सगुण बना दूंगा, वहाँ ये खतरा है। और यहाँ ये खतरा है कि आप ही को तो तय करना है कि आप बचे हो कि चले गए हो। आप लड़ाई तो लड़ रहे हो, लेकिन उस लड़ाई में योद्धा भी आप ही हो, प्रतिपक्ष भी आप ही हो और निर्णेता भी आप ही हो। एक जो ज्ञानी जो संघर्ष कर रहा होता है, उस संघर्ष में किसके विरुद्ध संघर्ष कर रहा है? अज्ञान के विरुद्ध। वो अज्ञान भी कहाँ है? अपने अंदर। खुद लड़ रहे हैं, जिससे लड़ रहे हैं वो भी हम हैं। और ये फैसला भी कौन करता है कि अब अज्ञान चला गया या बचा है? वो भी करते हो। तो घपले का बड़ा वहां पर स्कोप रहता है। तो दोनों ही मार्गों में बेईमान की तो चांदी है। बेईमान भक्ति मार्ग में भी घोषणा कर देता है कि मैं परम भक्त हूं, और वो ज्ञान मार्गी है तो बोल देता है महाज्ञानी हूं। बेईमानी का तो कहीं कोई इलाज ही नहीं है ना, क्योंकि बेईमानी समझो क्या है? बेईमानी है कि वो जो पहला कदम है वही गड़बड़ हो गई। प्रेम ही नहीं है। बेईमानी माने प्रेमहीनता। प्रेम ही नहीं है अगर, तो कोई भी मार्ग पे चलोगे काहे को? चला तो तब जाता है ना जब इश्क चलाता है। वही नहीं है तो तुम चलोगे काहे को? ठीक है, तो उसका कुछ नहीं। लेकिन हाँ, वो बात ठीक है कि जो ज्ञान मार्ग है वो अपेक्षतया एक ज्यादा अनअलंकृत मार्ग है। उसमें तामझाम, विधियां, श्रृंगार, इधर उधर की सांसारिक बातें ये कम होती हैं। ठीक है, तो ज्ञानी का आप अगर एक प्रतीक लोगे, मान लो आप रमण महर्षि को ले लो या कृष्णमूर्ति को ले लो, तो वहां पे आप कोई तामझाम आडंबर नहीं पाओगे। वहाँ सीधे साधे आदमी आप कृष्णमूर्ति को देखेंगे शर्ट पैंट पहन के अपना घूम रहे हैं। वहाँ वो कोई धार्मिक प्रतीक भी कभी नहीं धारण करते थे। ठीक है, आप उनको देखेंगे आपको एक साधारण आदमी लगेंगे, थोड़े वेस्टर्नाइज लगते थे क्योंकि वेस्ट में रहते थे। आप रमण महर्षि को भी देखेंगे तो उन्होंने कुछ नहीं कर रखा है, तो लंगोट धारण करते थे, अपना बैठ जाते थे, ज़्यादा कुछ था नहीं। भक्ति में थोड़ा उस लिहाज से खतरा बढ़ जाता है, खासकर सगुण भक्ति में, कि उसमें दुनियादारी की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। सब चीज़ें आप ले आते हो, इतने तरह की आप कथाएं ले आते हो, इतने तरीके के आप प्रतीक ले आते हो, इतने सारे आप विषय खड़े कर देते हो कि इसकी पूजा, इसकी उपासना, इस दिन को ऐसा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, कि उसी सब में खो जाने का जो खतरा है वो थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन खतरा ज्ञान में भी है, खतरा भक्ति में भी है। खतरे के खिलाफ अगर कोई इंश्योरेंस है वो तो बस वही है आपकी सत्यनिष्ठा, माने आपका प्रेम। उसके अलावा तो खतरा तो दोनों ही जगह रहता है। आचार्य जी इसी में आगे ये भी है कि भक्ति मार्ग में जैसे परमात्मा की भी कई बार रिलायंस ऑन दी ऑलमाइटी एक ये भी है, जिसका बहुत इंटरप्रेटेबल टाइप की चीज़ है, बहुत सब्जेक्टिव टाइप की, राइट। जैसे कि कोई कृपा बरसेगी किसी के ऊपर, कोई कुछ, वो सब है, वो सब है। जो कि देखो भक्ति होता मार्ग में क्या है ना कि भक्ति मार्ग चूंकि सर्वसाधारण ने अपनाया,
तो उसका वही स्तर हो गया जो सर्वसाधारण का स्तर होता है। जो चीज़ जिस स्तर के लोग पकड़ लेते हैं वो चीज़ भी उसी स्तर की हो जाती है ना। तो आम आदमी ने भक्ति पकड़ ली, ज्ञान मार्ग थोड़ा इलीट होता है, वो हर आदमी नहीं पकड़ता, भक्ति सबने। तो इसीलिए भक्ति अंधविश्वास का और तमाम तरह की रूढ़ियों का घर बन के रह गई। इसका अर्थ ये नहीं कि भक्ति में अपने आप में कोई बुराई है, पर भक्ति जिन लोगों के हाथों में पड़ी उन लोगों ने उसमें पता नहीं क्या क्या तो डाल दिया, तो अब तुम उसमें फिर क्या करोगे। धन्यवाद आचार्य। भारत ने भक्ति के विकार के कारण, भक्ति को हमने जो विकृति दे दी उसके कारण बहुत सहा है। और कुछ कुछ उसी का परिणाम है कि आज जो भक्त शब्द है वो किसी को सम्मान में थोड़ा ही बोला जाता है। हालांकि ज्ञानी भी किसी को सम्मान में नहीं बोला जाता, ज्ञानी भी एक तरह का कटाक्षी होता है, किसी को बोला बड़ा ज्ञानी है तो वो भी है, पर भक्त तो बोला ही उसको जाता है कि जो, हाँ, जो कि कोई अपने आप में एक त्रासदी है, क्योंकि भक्त होना एक ऊंची बात है, भक्त होना एक ऊंची बात है। लेकिन लोगों ने भक्ति को ऐसा बना दिया कि भक्त शब्द ही अब ऐसा हो गया है कि अरे, मतलब जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो विवेकहीन है, जो सार असार में भेद नहीं कर सकता, जो बहुत आसानी से किसी भी चीज़ पे विश्वास कर लेता है, जिसको बुद्धू बनाना ज़्यादा आसान है, जो डर जाता है, कमज़ोर हो जाता है और ताकत के आगे घुटने टेक देता है, उसको हमने कहना शुरू कर दिया कि ये भक्त है। यही हुआ है ना आज के समय में। ऐसा होना नहीं चाहिए पर ऐसा हुआ है। तो ये तब होता है जब एक अच्छी ऊंची चीज़ भी बहुत साधारण लोगों के हाथों में पड़ जाती है। जब इतिहास में ये खोजा जाता है कि भारत ने जो इतने दिन गुलामी बर्दाश्त करी उसके कारण क्या हैं, तो उन कारणों में एक कारण ये भी आता है कि भारत दास भाव को ज़्यादा आसानी से स्वीकार कर ले गया। अब होना ये चाहिए था, भक्ति तो ये सिखाती है कि दास बनना है, लेकिन किसका दास बनना है? सिर्फ राम का दास बनना है। भक्ति ने तो ये बताया था ना, सिर्फ राम का दास बनना है। लेकिन लोगों को ये याद रह गया कि दास बनना है, वो किसी के भी दास बन गए। भक्ति ने सिखाया दास बनो राम के। लोगों ने शुरू की आधी बात याद रख ली और वो दास ही बन गए। फिर राम को छोड़ दो, वो फिर दास ही बनते गए, इसके भी दास, उसके भी दास, जो आया पिटाई लगाने सबके दास। और एक और थोड़ी सी अनहोनी हुई कि वही दासता का जो काल था, भारत में भक्ति का ज्यादा प्रसार भी उसी काल में हुआ है। भारत में भक्ति का ज्यादा प्रसार भी, फैली भी ज्यादा वही है। 11वीं 12वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक ही भक्ति तो ज्यादा फैली। और वो कौन सा काल था? वो भारत की गुलामी का काल था। अब होना तो ये चाहिए था कि आप अगर सच्चे भक्त हो तो कहो राम के अलावा कोई मेरा स्वामी नहीं हो सकता, मैं तो भिड़ जाऊंगा। राम के अलावा कैसे कोई मेरा मालिक हो सकता है? हुआ उल्टा है। वही काल जिस समय भक्ति खूब फैली है, वही वो भी काल था जिस समय भारत में दासता बढ़ती गई है। इसमें भक्ति की कोई खोट नहीं है, इसमें उस आम आदमी की खोट है जिसे तुम ज्ञान दे दो चाहे भक्ति दे दो, वो उसको विकृत करके मानेगा। और इसीलिए आज भारत में जो भक्ति का रूप हम देखते हैं वो वास्तव में अंध भक्ति मात्र है। आज जो भारत में, जैसे उसमें यह भी बात जोड़नी पड़ेगी कि भारत में जो हम ज्ञान का भी रूप देखते हैं वो अधिकतर अहंकार मात्र है। कि जो अहंकारी होता है आमतौर पे पाया जाता है वही ज्ञान मार्ग चुन रहा है। तो ज्ञान मार्ग भी विकृत है, लेकिन भक्ति में तो जो विकृति है उसका कोई मुकाबला ही नहीं। ज्यादातर लोग जो अपने आप को भक्त बोलते हो, देखो वो भक्ति के नाम पे क्या करते हैं।
समझ में आ रही है बात? चलिए